ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 741। वेगेटा गोकू को चुनौती देता है। जब दोपहर करीब आ रही थी, शादी शुरू हो गई। पृथ्वी पर, चाहे वह गोकू या क्रिलिन के समय के दौरान था, दोपहर में शादी आयोजित करना लोकप्रिय है। यह शायद स्थानीय शैली है, शायद इसलिए कि हर कोई दुनिया भर से आता है। शादी के बाद वे एक मिलन आयोजित कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ पॉइंटर्स की अदला बदली कर सकते हैं। इस समय पिकोलो, क्रिलिन, यामचा, चीची, टिएन शिनहान, साथ ही मास्टर रोशी, टाइट्स, वेगेटा, हर कोई जो थोड़ा संबंधित था, एक साथ इकट्ठा हुआ। उन्होंने हाल के वर्षों में स्थिति के बारे में बात करते हुए एक दूसरे के साथ शराब पी और बातचीत की। जैसे जैसे शादी आगे बढ़ी, जब विडेल एक सफेद शादी की पोशाक में शिली और मीफेई के साथ बाहर निकला, तो उत्कट वातावरण एक चरमोत्कर्ष में प्रवेश कर गया। वाह, विडेल शादी कर रहा है। शैतान की आंखें सुगंध और आंसुओं से लाल थीं। किसने सोचा था कि गोहन भी इतनी जल्दी शादी कर लेगा? जिया ने मुस्कुराते हुए ये सब देखा। गोहन और विडेल के एक साथ मिलने के बाद शायद पैन कुछ ही वर्षों में पैदा होगा। मुझे याद है जब विडेल गर्भवती थी, विनाश के देवता बीरस बुल्मा की जन्मदिन की पार्टी में दिखाई देते थे। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या ये दुनिया अभी भी ऐसी होगी? क्या बीरस, जो सिर्फ कुछ वर्षों के लिए सोया था, एक सपने के कारण जाग जाएगा? बेशक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या विकास होता है। यह उसके लिए एक नाटक देखने जैसा था। जब तक बीरस उस समय मुझे देखकर भयभीत नहीं होता है। जिया ने हंसकर कहा, अंकल जिया, मैं इस कप को आपको टोस्ट कर दूंगा। एक आवाज सुनकर उसने सुंदर और प्यारे विडेल को देखा, जिसकी उज्ज्वल आंखें और सफेद दांत थे। गोहन के साथ शराब का गिलास लेकर आया। जिया मुस्कुराया और एक घूंट में शराब पी ली। मैं चाहता हूं कि आप जल्द ही माता पिता बने। जिया ने विडेल की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा। जिया के शब्दों ने विडेल और गोहन को शर्मा दिया। फिर उन्होंने अलविदा कहा और नए जोड़े ने अन्य मेहमानों को टोस्ट करना जारी रखा। दूसरी तरफ, थोड़ी सी शराब पीने के बाद कॉलीफला तुरंत पागल होने लगी। कॉलीफला, जो आमतौर पर सिर्फ मांस खाती है और मुश्किल से शराब की एक बूंद पी है, लगभग बेहोश हो गई और सो गई। जैसे ही शादी समाप्त हुई, आम दोस्त तितर बितर होने लगे और जो कुछ भी बचा था वह करीबी दोस्त थे जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। काकरोट, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। शादी के अंत में वेगेटा ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। वेगेटा को ग्रह होंगशान पर कुसु का 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद, हालांकि उन्होंने तुरंत नए क्षेत्र को नहीं समझा, उन्होंने पहले से ही भविष्य की दिशा का पता लगा लिया था। अब 2 साल बीत चुके हैं और वेगेटा का दावा है कि उसकी ताकत पहले ही गोकू से आगे निकल चुकी है। वर्तमान वेगेटा निश्चित रूप से मूल काम के वेगेटा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। गोकू ने भोजन अपने हाथ में रख लिया और मुस्कुराते हुए सहमत हो गया। पिकोलो और अन्य लोगों के साथ वह भी इसके लिए उत्सुक था। चलो एक खाली जगह खोजें। चलो यूनजाबिट हाइट्स पर चलते हैं। बहुत से लोग वहां नहीं जाते हैं और यह आपके लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। पिकोलो ने एक जगह का प्रस्ताव रखा, जो यूनजाबिट हाइट्स था, जहां वह प्रशिक्षण लेता था। न तो गोकू और न ही वेगेटा को कोई आपत्ति थी। उनकी आंखें वर्तमान में लड़ने के इरादे से भरी हुई थीं। चलो चलते हैं और भी एक नजर डालते हैं। सफेद सूट पहने गोहन ने अपनी धनुष की टाई खोल दी और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी विडेल से कहा। हम, विडेल ने जवाब दिया। इसलिए कुसु ने राजदंड निकाला और उसके साथ खिलवाड़ किया और कुछ ही सेकंड में वे पृथ्वी के दूसरी ओर यूनजाबिट हाइट्स पर पहुंचे। पृथ्वी पर इतनी कम दूरी तय करने के लिए एक बड़ी दूरी के टेलीपोर्टेशन का प्रभाव लगभग इंस्टेंट transmission.novelUSB.com के समान है। बाहर भयंकर ठंडी हवाओं को रोकने के लिए एक बैरियर बनाया गया था और बैरियर बढ़ने पर कई लोग बीच हवा में तैरने लगे। दूरी में गोकू और वेगेटा दोनों तैयार थे। अरे, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, गोकू या वेगेटा? क्रिलिन ने उत्सुकता से पूछा। चूंकि गोकू और वेगेटा को प्लेनेट होंगशान पर टूर्नामेंट के दौरान एक दूसरे का सामना करने का कोई मौका नहीं मिला, इसलिए वे दोनों के बीच लड़ाई नहीं देख सके। हालांकि वेगेटा ने सोचा कि वह उस समय गोकू से हार गया था। ऐसा लगता है कि जब से वेगेटा पृथ्वी पर आया है, उन दोनों ने कभी स्पष्ट रूप से लड़ाई नहीं की है, इसलिए दोनों के बीच मुकाबले को लेकर हर कोई उम्मीदों से भरा हुआ था। गोकू सुपर सैया 3 में बदल सकता है, इसलिए उसे जीतना चाहिए, यमचा ने सीधे कहा। नहीं, वेगेटा ने लंबे समय तक ग्रह होंगशान पर प्रशिक्षण लिया और फिर खुद से एक लड़ने की विधि विकसित की। मुझे लगता है कि वेगेटा और भी शक्तिशाली होगा। जिसने ये कहा वह यजीरोबे था। वह सिर्फ एक शुद्ध तलवारबाज है, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में अपनी गहरी धारणा के साथ वह वेगेटा के शरीर से असाधारणता को महसूस कर सकता था। तुम्हें क्या लगता है, गोहन? पिकोलो गोहन से पूछने के लिए मुड़ा। गोहन ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं बता सकता। आमतौर पर मेरे पिता को मजबूत होना चाहिए, लेकिन वेगेटा ने पहले कभी चुनौती देने की पहल नहीं की। अब जब वह चुनौती देने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। गोहन की बातों ने सभी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल, वेगेटा के चरित्र को अब तक रोकना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। आप इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं?
आइए उनकी लड़ाई देखें और परिणाम जल्द ही पता चल जाएगा। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने दिल में वह भी उनकी लड़ाई के लिए तत्पर था। प्लेनेट होंगशान की ट्रेनिंग से गुजरने वाले वेगेटा ने क्या मुकाम हासिल किया है, वह काफी उत्सुक थे। कुछ ही दूरी पर गोकू ने वेगेटा को शांति से देखा। उन दोनों के बीच एक अदृश्य आभा फूट पड़ी थी और एक तनावपूर्ण वातावरण धीरे धीरे हवा में व्याप्त हो गया। अचानक हवा का एक झोंका उड़ गया, जिससे कड़ाके की ठंड फैल गई। काकरोट, मैं वर्षों से इस लड़ाई का इंतजार कर रहा था। आप हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहते थे, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले ही पीछे रह गए हैं। वेगेटा के शब्द आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसकी आंखें एक उग्र दृष्टि से चमक रही थीं। कुसु से मार्गदर्शन लेने के लिए पीछे नहीं रहना काकरोट की सबसे बड़ी गलती थी, और अब उसे एक नई दिशा मिल गई है। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, उस मामले में मुझे अपनी ताकत का अनुभव करने दो। इतना कहने के बाद दोनों ने बात करना बंद कर दिया और करीब आधा मिनट बीत गया। आकाश घने भूरे बादलों से ढका हुआ था और आकाश से एक हिंसक दबाव उतर रहा था। आकाश और पृथ्वी के बीच चमकते बिजली के झटकों को लहराते हुए रंबल, चमकते बिजली के झोंके, एक स्वूश के साथ हिंसक ऊर्जा अचानक दिखाई दी। गोकू ने जोर से चिल्लाया और सुपर सैया में बदल गया, और फिर प्रकाश चमका और वह सुपर सैया 2 में परिवर्तित होता रहा, और फिर निर्माण की अवधि के बाद उसके माथे की नसें उभरी और उसके बाल तेजी से लंबे हो गए। गोकू सुपर सैया 3 में बदल जाता है। वेगेटा, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करें। गोकू एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ दहाड़ा। जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर सैया 3 एक समझदार परिवर्तन नहीं है, वेगेटा ने गर्व से कहा। फिर वह सुपर सैयान 2 में बदल गया। लेकिन सामान्य सुपर सैयान 2 के विपरीत, ये सुपर सैयान 2 है, जिसमें वेगेटा ने क्षेत्र की अवधारणा की अपनी समझ को एकीकृत किया है, जो कि सबसे सही स्थिति है जिसे वह वर्तमान में प्राप्त कर सकता है। फिर जैसे ही एक पृथ्वी हिलाने वाली गति नीचे दबने लगी, पूरे आकाश ने एक तेज आवाज की और गोकू और वेगेटा के बीच लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने शुरू से ही पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि उनकी वर्तमान स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती है, और जब वे अपने चरम पर थे तो उन्हें प्रतिद्वंद्वी को हराने की जरूरत थी। इसलिए ऐसा लगता है कि पूरा युनजाबिट हाइट्स एक चिपचिपे दलदल में गिर गया था और हवा की हर झोंकी घनी हो गई थी। इतना शक्तिशाली, वेगेटा और गोकू वास्तव में समान रूप से मेल खाते हैं। क्रिलिन ने उन आकृतियों को देखा जो सदमे में आकाश में चमकती रहती थीं। उनकी आंखों में थोड़ा दर्द होता था। उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। सुपर सैया, ये वास्तव में है विस्मयकारी है। राडिट्स ईर्ष्या से देख रहा था। वाह, सुपर सैया 3, मैं भी इसे हासिल कर सकता हूँ। कॉलीफला का चेहरा लाल हो गया था और उससे शराब की गंध अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसका अच्छी तरह से विकसित शरीर जियान के खिलाफ झुक गया था। जिया ये देखकर बेहोश हो गया। फिर वह कुसु और अन्य लोगों से पूछने के लिए मुड़ा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? शीलिंग ने कहा, ऐसा लगता है कि काकरोट ने सुपर सैयान 3 में कुछ सुधार किए हैं और यह उनके लिए अधिक उपयुक्त हो गया है, जबकि वेगेटा ने रियलमी की प्रारंभिक समझ प्राप्त की है और उनका सुपर सैयान 2 रहस्यमय दायरे की तरह दिखता है। अकेले क्षेत्र के संदर्भ में वेगेटा बेहतर है, कुसु ने निश्चितता के साथ कहा। जिया और अन्य लोगों की चर्चा सुनकर गोहन ने आश्चर्य से देखा, आपका मतलब है कि वेगेटा पिताजी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 742। एक लंबे समय से प्रतीक्षित लड़ाई। आकाश में धातु की तरह टकराती चिंगारियों को देखकर जिया मुस्कुराई और गोहन के सवाल का जवाब दिया। वेगेटा के पास जीतने का बेहतर मौका होना चाहिए। novelUSB.com। ताकत के मामले में दोनों वास्तव में तुलनीय हैं, लेकिन दायरे के संदर्भ में वेगेटा काकरोट की तुलना में थोड़ा अधिक गहरा है, लेकिन वे दोनों कार्रवाई प्रकार हैं और क्षेत्र एकमात्र निर्धारण कारक नहीं है। एक लड़ाई मूल रूप से चर से भरी होती है, इसलिए अंत में कोई भी जीत सकता है। लेकिन अपने दिल में जिया ने सोचा कि वेगेटा के जीतने का एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि 2 लोग अब ताकत के मामले में एक ही स्तर पर हैं। अगले वे धीरज में प्रतिस्पर्धा करेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेगेटा को इस संबंध में गोकू पर लाभ होना चाहिए। हालांकि सुपर सैयान 3 परिवर्तन को गोकू द्वारा उसके लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए बेहतर बनाया गया है, लेकिन एक उन्नत क्षेत्र के समर्थन के बिना जंगली ऊर्जा रिलीज एक भयंकर हवा और बारिश जैसे बहुत सारे अपरिहार्य कचरे का कारण बनेगी, जो तूफान की तरह विस्फोट करेगी। इस बिंदु पर वेगेटा उससे थोड़ा बेहतर है और ऊर्जा का उसका उपयोग बहुत अधिक सावधानीपूर्वक है। यदि लड़ाई जारी रहती है तो वह इसे अंत तक बनाए रखने में सक्षम है। इस संबंध में दिव्य क्षेत्र की आभा अभिसरण या यहाँ तक कि कोई आभा नहीं, इस बिंदु का पालन करती है कि खपत को कम से कम करती है और साथ ही एक अच्छी वसूली क्षमता रखती है। एक देवता के पास अत्यधिक शक्तिशाली नियंत्रण और पुनर्प्राप्ति क्षमता दोनों होती है। गोहन ने जिया को सिर हिलाया और लड़ाई को और अधिक गंभीरता से देखने के लिए मुड़ गया। बैंग, रंबल, एक सफेद रोशनी चमकी और हवा टूटने की एक नर्म आवाज के साथ गोकू और वेगेटा ने खुद को एक दूसरे से दूर कर लिया।
इतने लंबे समय तक इतनी उच्च तीव्रता वाली लड़ाई लड़ने से दोनों थक गए हैं, लेकिन एक जबरदस्त लड़ाई का सामना करते हुए वेगेटा ने अधिक से अधिक भयंकर लड़ाई लड़ी, जैसे कि उसने जीत की सुबह देखी हो। उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उसके कठोर चेहरे पर पागलपन का संकेत दिखाई दिया। मैं जल्द ही काकरोट को हराने में सक्षम हो जाऊंगा। वेगेटा का चेहरा लाल था, उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और उसकी राजसी आभा एक तेज तलवार की तरह थी जो विशाल लहरों के माध्यम से बहती थी, जिससे पतली हवा से एक विशाल डोमेन बन जाता था। हुलाला, आकाश में भयंकर विस्फोट हुए, जैसे उबलते पानी से भाप निकल रही हो। हवा को अचानक बिखरने से पहले चरम तक संकुचित किया गया था, जिससे एक शानदार विशाल डोमेन बन गया। वेगेटा ने अपनी पीठ नीचे की और एक थंप ध्वनि के साथ नीचे की ओर झुक गया। उसकी आकृति धुंधली हो गई, जिससे आकाश में कुछ धुंधली छवियां और अंतरिक्ष में लहरें उठीं, लेकिन उसका हमला पहले ही गोकू के सामने आ चुका था। अद्भुत, वेगेटा वास्तव में ऐसे स्तर पर पहुंच गया है। गोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने जिया को देखने के लिए अपना सिर घुमा दिया। जिया ने सिर हिलाया। वर्तमान वेगेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। अभी क्या हुआ? क्रिलिन, पिकोलो, टिएन शिनहान और यहाँ तक कि यामचा यजिरो भी भ्रमित थे। जल्द ही लड़ाई के दृश्य दिखाई दिए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्रैक, अपनी मुट्ठी को कुछ जोड़ते हुए और थोड़ी देर के लिए आकाश में धुंध फूटते हुए महसूस करते हुए गोकू मुस्कुराया और अचानक शून्य पर मुक्का मारा। इतने लंबे समय तक मेरे हमलों को अवरुद्ध करने के बाद आपका शरीर थक गया होगा, गोकू से कहते हुए वेगेटा थोड़ा हौंफ रहा था। उसकी आंखें उत्तेजना दिखा रही थीं। हे, भले ही मैं थक गया हूँ, मैं अभी भी आपको हराने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, गोकू ने गंभीरता से कहा। हम्फ, उसके चेहरे पर ठंडक का संकेत था क्योंकि वेगेटा ने गोकू पर अपनी मुट्ठी लहराना जारी रखा। उसके हमले और भी भयंकर हो गए और वह गोकू को उस युद्ध क्षेत्र में हराना चाहता था जिस पर वह हावी है। बर्फ, राज्य, बर्फ, बिजली की किरणें आकाश में बढ़ गईं और वातावरण में ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अंतिम प्रभाव, कामेहाहा, घनी और सफेद धूल ऊपर उठती है और परत दर परत घनी ऊर्जा आपस में जुड़ी होती है। विशाल झटके की तरंगें अंतरिक्ष को चकनाचूर करती प्रतीत हुईं और नग्न आंखों को दिखाई देने वाली अनगिनत तरंगें दिखाई दीं, जिसमें चौंकाने वाली शक्ति थी। क्रैकल, इलेक्ट्रिक आर्क मुड़ जाता है, जिससे कान छिदवाने वाली आवाजें आती हैं। दूर के लोग भी भारी दबाव में थे। इस समय जिया और अन्य शक्तिशाली लोगों को छोड़कर बाकी सभी का चेहरा घातक रूप से पीला था और वे पतन के कगार पर थे। ये देखकर कुसु ने शीघ्र ही दैवीय शक्ति से सभी की सहायता की, जिससे वे स्वस्थ हो गए। बहुत शक्तिशाली, उन्हें सुपर सैयान के शिखर पर होना चाहिए, राडित्स ने खुद से बुदबुदाया। उनके छोटे भाई और उनके पूर्व साथी पूर्व सैयान प्रिंस इस तरह की भयानक ऊर्जा के साथ बाहर निकलने में सक्षम थे। राडित्स के लिए, जो सुपर सैयन भी नहीं था, ये वास्तव में चौंकाने वाला था। राडित्स की पत्नी शेरोन राडित्स से भी अधिक प्रतिभाशाली है। अगर यह प्लेनेट वेगेटा की अवधि के दौरान होता तो वह निश्चित रूप से राडित्स को हेय दृष्टि से देखती, लेकिन ग्रह होंगशान पर जीवन शैली में बदलाव के कारण एक शिक्षक के रूप में स्कूल में प्रवेश करने वाले राडित्स बहुत आराम से थे और कुछ मूर्ख की तरह पीछा करने के बाद उन्होंने शेरोन से शादी की, जो स्कूल में ही काम कर रही थी। इस समय शेरोन अपने सामने के दृश्यों को देखकर निगलने से खुद को रोक नहीं सका। वह बाहर पहुंची और राडित्स का हाथ पकड़ लिया और दोनों चुपचाप एक साथ देख रहे थे। वे दोनों निश्चित रूप से सुपर सैया के चरम पर हैं। राडित्स और शेरोन के बगल में एलिस ने अपने भाई को चौड़ी आंखों से लड़ते हुए देखा और गोकू के लिए खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सुपर सैयान को इस स्तर तक विकसित करना वास्तव में दुर्लभ है। बाडॉक का चेहरा लाल था क्योंकि वह गोकू और वेगेटा को देख रहा था, जो राजसी रूप से लड़ रहे थे और अपने पूरे शरीर में खून को उबलते हुए महसूस कर सकते थे। वह भी लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके तर्कसंगत दिमाग ने उसके दिल में उत्तेजना को दबा दिया। उन्होंने भविष्य के उस दृष्टिकोण को याद किया जो उन्होंने 38 साल पहले वेगेटा ग्रह के नष्ट होने पर देखा था। गोकू ने वास्तव में उसे निराश नहीं किया है। वे बहुत मजबूत हैं। बाडॉक की तरफ, जिनने भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। हफ, मुझे बस बदलने की जरूरत है, हिचकी, और मैं भी कर सकता हूँ। कॉलीफला अभी भी नशे में थी क्योंकि वह रुक रुक कर बोल रही थी। उसने ऊपर जाने और लड़ने की कोशिश की। जियांग ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। कॉलीफला को मजबूती से पकड़ लिया। परेशानी पैदा मत करो, तुम ब्राट। अरे बॉस, कॉलीफला खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर बाद जिया ने शांति से कहा, वे दोनों लगभग अपनी सीमा पर हैं। लड़ाई का परिणाम जल्द ही सामने आएगा। अतीत में सुपर सैया 3 स्तर की लड़ाई अभी भी उनकी आंखों में थोड़ी दिलचस्प थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, सुपर सैया 3 एक बच्चे की तरह बन गया और सिर्फ एक उंगली से हराया जा सकता था। आजकल यदि वह किसी को विशेष सम्मान के साथ देखने जा रहा है, तो उन्हें कम से कम दिव्य क्षेत्र के स्तर पर होना चाहिए। वह अब गोकू और अन्य लोगों के सुपर सैया भगवान बनने की उम्मीद कर रहे हैं।
बेशक सुपर सैया भगवान को तोड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना सबसे अच्छा है। यदि कोई शॉर्टकट पर भरोसा करता है तो इसकी थोड़ी कमी होगी। परिणाम जल्द ही तय किया जाएगा। कुसु ने सहमति में सिर हिलाया। साइड में शिलिंग, मायस और 18 की आंखें एक रोशनी से चमक उठीं और उन्होंने ध्यान से देखा। ... आकाश में काकर रोट, मेरा हमला प्राप्त करो। इंद्रधनुष जैसी आभा के साथ वेगेटा दहाड़ा और इस हमले के साथ लड़ाई को समाप्त करने की तैयारी कर रहा था। गोकू अपना सिर उठाते हुए सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और उसका चेहरा पागलपन से फट गया। विस्मयकारी आभा एक दूसरे से टकरा गई, जिससे आकाश में तेजी से आवाजें पैदा हुईं। एक अशांत समुद्र की तरह ऊर्जा की विशाल लहरें तूफानी लहरों में टकरा गईं। चलो, गोकू ने गंभीर आंखों और एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। यहाँ मैं जाता हूँ। वेगेटा ने अपनी सांस अंदर रखी और अपनी सारी शक्ति को अपने हाथों में संघनित कर दिया। गड़गड़ाहट, आकाश में चिलचिलाती धूप की तरह पूरा आकाश विस्फोट हो रहा था और जोरदार और शक्तिशाली आभा सभी दिशाओं में फैल रही थी। शक्तिशाली ऊर्जाएं जमीन से उठीं और असीम दबाव फैल गया। पूरा युंजाबिट हाइट्स कांप उठा। गुरुत्वाकर्षण खोने के कारण खोए हुए पत्थरों के टुकड़े ऊपर तैरने लगे और टूटी हुई घाटियां टूट गईं और ढह गईं। गिरती चट्टानें और मूसलाधार धाराएं एक दूसरे के साथ मिश्रित हो गईं और सतह रिमॉडलिंग के दौर से गुजर रही थी। अंत में उच्च तीव्रता वाली ऊर्जाएं लगातार एक दूसरे से टकराती हैं और अंत में सितारों की तरह चमकदार प्रकाश किरणों में फट जाती हैं। अंतिम फ्लैश, शरीर में जमा सारी ऊर्जा उसकी हथेलियों से निचोड़ हुई थी। वेगेटा चिल्लाया और उसे अपने लक्ष्य की ओर धकेल दिया। घनीभूत विस्फोट, लहर के चारों ओर सुनहरी बिजली चमक रही थी और पूरी दुनिया ने इस समय अपनी प्रतिभा खो दी। वेगेटा के हमले का सामना करते हुए गोकू की ऊर्जा लहर भी तैयार थी। लक्ष्य पर निशाना साधते हुए दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कामेहाहा, एक नीली ऊर्जा लहर ने चमकदार रंग बनाए और सीधे वेगेटा की ओर बढ़ गई। बूम, और अंत में वे भड़क उठे। दो ऊर्जाएं बीच में टकरा गईं और बढ़ती ऊर्जा तुरंत विस्फोट हो गई। अंतरिक्ष में दो विशाल ग्रहों के टकराने की तरह अंतहीन ऊर्जा ने तुरंत दुनिया को अराजकता में डुबो दिया। गगनभेदी गड़गड़ाहट के साथ ब्लेड जितना तेज बवंडर फैल गया, जो जमीन से बाहर निकल गया और सतह पर चट्टान के गठन की एक परत को खुरच दिया। बेशक इस समय दोनों पूरी तरह से लड़ने के पागलपन में गिर गए थे और उनके पास पृथ्वी की सुरक्षा पर विचार करने का समय नहीं था। इसलिए कुसु ने शून्य में राजदंड का दोहन किया और दिव्य शक्तियों के साथ पृथ्वी की रक्षा की। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 743। अपनी इच्छा को पूरा करना। हिंसक विस्फोट लंबे समय तक जारी रहे। उनके दृश्य को साफ करने के बाद हर किसी ने अपनी आंखें खोलीं और देख सकते थे कि परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था जहां तक उनकी आंखें देख सकती थीं। क्रॉस किए गए खड्डों के साथ युंजाबिट हाइट्स गायब हो गया है और विशाल हाईलैंड लगातार काला धुआं उत्सर्जित कर रहा था। अभी हमले से हाईलैंड के ऊपर और नीचे के पठार सपाट जमीन में समतल हो गए थे और अनगिनत धूल जैसे पदार्थ हवा में तैर रहे थे। केंद्र में 10,000 मीटर के व्यास के साथ एक आश्चर्यजनक रूप से विशाल अंगूठी जैसा गड्ढा दिखाई दिया था। इसके ऊपर आकाश में गर्मी की लहरें थीं और परिधि पर उग्र लाल उबलता लावा बह रहा था। कौन जीता? गोकू और वेगेटा कहाँ हैं? वे ठीक होना चाहिए, है ना? क्रिलिन और अन्य लोग उस परिदृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे जो ऊर्जा तरंगों से नष्ट हो गया था। इसकी मूल उपस्थिति अब सैकड़ों हजारों मीटर के भीतर नहीं देखी जा सकती थी। अभी की लड़ाई ने परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। एक पल के लिए स्तब्ध होने के बाद वे गोकू और वेगेटा के ठिकाने को खोजने के लिए निकल पड़े। ऐसी विनाशकारी शक्ति। मास्टर रोशी की पीठ झुकी हुई थी और उसका धूप का चश्मा लंबे समय से कहीं गिर गया था। ऊपर देखते हुए सैकड़ों हजारों मीटर के विशाल बंजर दृश्यों ने उनके मन को गहराई से झकझोर दिया। ऐसी शक्ति के सामने वह महत्वहीन महसूस किए बिना नहीं रह सका। ऐसी शक्ति की तुलना में उस वर्ष का राजा पिकोलो क्या था? मास्टर रोशी आह के बिना नहीं रह सका। समय वास्तव में अलग है। पीछे मुड़कर उसने अपने शिष्यों की ओर देखा। ऐसा लगता है कि शुरुआती आश्चर्य के अलावा उनके चेहरों में कोई विशेष रूप से चौंकाने वाले भाव नहीं थे। शायद उनकी नज़र में ग्रहों को नष्ट करने वाली शक्तियां कुछ खास नहीं थीं। दरअसल जब युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक तक पहुंच जाती है तो ग्रह बहुत नाजुक हो जाता है। सुपर हाई बैटल पावर वाले लोगों के लिए महाद्वीपों को चकनाचूर करना और युद्ध में ग्रहों को नष्ट करना एक आम घटना है। जीवित प्राणियों वाले ग्रह उनके हाथों में संगमरमर से अलग नहीं हैं। बेशक ऐसी चीज को होने से रोकने के लिए ब्रह्मांड में विभिन्न चोरी के उपाय भी हैं। इसलिए ब्रह्मांड में 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति की ताकत वाले बहुत कम प्राणी हैं और बहुत कम जातियां हैं जो सहज रूप से शक्तिशाली हैं। वे पूरे ब्रह्मांड के विशाल आधार के सामने ही थोड़ा और दिखाई देंगे। पिछली पृथ्वी को एक उदाहरण के रूप में लें। अगर गोकू और अन्य लोग मार्शल आर्ट के विकास में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि अरबों पृथ्वीवासियों के बीच 1,000 से अधिक की युद्ध शक्ति के साथ एक अर्थलिंग दिखाई दे। इसलिए पूरे मिल्की वे सिस्टम में सैकड़ों अरबों आकाशगंगाओं में 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले कई नहीं हैं और
100 मिलियन से अधिक वाले लोग और भी दुर्लभ हैं। उन्हें एक क्षेत्र का अधिपति होना चाहिए, और पूरे ब्रह्मांड में सैकड़ों अरबों आकाशगंगाओं में केवल कुछ विशेषज्ञ बैटल पावर मार्जिन बुयु स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे देखा जा सकता है कि विशेषज्ञ कितने दुर्लभ हैं। कई रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच शैतान विशेष रूप से हैरान लग रहा था। जैसा कि उसने की को समझना सीख लिया है, उसे एहसास हुआ कि यह अभी कितना भयावह था। इस समय शैतान ने पूरी तरह से अनुभव किया कि गोकू और वेगेटा कितने भयावह थे, जिसने उसे 10 साल पहले सेल गेम्स के दृश्यों को याद किया। विषय पर लौटते हुए, जब क्रिलिन और अन्य लोग गोकू और वेगेटा को खोजने के लिए रवाना हुए, तो जिया ने धीरे से कुसु को पूरी भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया। इसलिए कुसु ने राजदंड लहराया और उसकी जादुई शक्तियां प्रभावी हुईं। यद्यपि कुसु पूरे ग्रह के समय को विस की तरह 3 मिनट तक उलट नहीं सकता है, फिर भी वह एक क्षेत्र को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकता है। स्पार्कलिंग ऊर्जा बूंदाबांदी की तरह गिर गई, समय पीछे की ओर बहने लगा और सभी क्षतिग्रस्त पहाड़ों, घाटियों, झीलों और नदियों को बहाल कर दिया गया। पलक झपकते ही युनजाबिट हाइट्स अपनी मूल स्थिति में लौट आया। दूसरी तरफ क्रिलिन और अन्य लोगों ने जल्दी से गोकू और वेगेटा को पाया। इस समय गोकू अपने काले बालों वाले रूप में लौट आया था। थकावट में जमीन पर लेटे होने के कारण उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसके बगल में वेगेटा खुद को सहारा देने के लिए अपनी बाहों का उपयोग कर रहा था, पूरी तरह से अक्षम नहीं था और हिंसक रूप से हौंफ रहा था। काकररोट, मैं जीत गया हूँ। वेगेटा ने अपने होंठों को पस किया, उसकी आवाज अहंकार और गर्व से भर गई। हाँ, आप जीत गए। गोकू की आंखें आधी तिरछी थीं और उसके पास बोलने की ताकत नहीं थी। ओह, मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हें हरा दूंगा। गोकू को हार स्वीकार करते सुनकर वेगेटा आखिरकार मुस्कुराया। इसके बाद उन्होंने संतोष में गोकू के कंधे को थपथपाया और जमीन पर भी गिर पड़े। इतने सालों के बाद वह आखिरकार गोकू को हराने में कामयाब रहा। सच में, ये दोनों पागल हैं। चड्डी ने असंतोष में अपने हाथों को उसके कूल्हों पर रख दिया। बुला भी गोकू की मदद करने के लिए दौड़ी और गोकू को खिलाने के लिए अपने पस से एक मूल्यवान सेंजू बीन निकाला। पृथ्वी के सेंजू बीन्स का उत्पादन बेहद कम है, और ये सेंजू बीन्स गोकू को इनाम मिला जब उन्होंने प्लेनेट होंगशान के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लिया। ये कैसा है? क्या आप अभी तक ठीक हो गए हैं? बुल्मा ने गोकू की पीठ थपथपाई और चिंता से पूछा। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। गोकू खड़ा हो गया, तरोताजा महसूस कर रहा था और उत्साहित होकर वेगेटा से कहा, आप बहुत अद्भुत थे। आपने मुझे सुपर सैयान 2 का उपयोग करके हराया। हफ, क्या आपको लगता है कि यह एक साधारण सुपर सैयान 2 है? मैंने बहुत पहले कहा था कि सुपर सैयान 3 एक समझदार परिवर्तन नहीं है। वेगेटा के स्वर में सुकून था। गोकू को हराने के बाद वह अच्छे मूड में थे। गोकू ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सुपर सैयान 3 मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वेगेटा ने कोई जवाब नहीं दिया। सबका अपना अपना रास्ता है। निम्न स्तर पर विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग सामान्य रूप से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें से कोई भी गहरे स्तर को नहीं छूता है, लेकिन उनके जैसे ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने के बाद वे जो चाहते हैं वह सार है। जो स्वयं के लिए उपयुक्त है, वह दूसरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। जैसे कि वह अपने बचपन में लौट आया था, गोकू कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी निराश नहीं हुआ है। ये कहा जाना चाहिए कि गोकू कभी भी वास्तव में अपराजय नहीं रहा है। वह हमेशा शक्तिशाली दुश्मनों के दबाव में रहा है और बढ़ते रहने के लिए खुद को सम्मानित करता रहा है। ओह, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वेगेटा आत्मविश्वास से मुस्कुराया। चूंकि गोकू और वेगेटा के बीच लड़ाई पूरी तरह से खत्म होने तक दोपहर ही थी। माउंट पाउजू लौटने के बाद उन्होंने केवल थोड़ी देर के लिए आराम किया, क्योंकि evening.novelusb.com में अधिक जीवंत गतिविधियां थीं। रात में खाना शुरू हुआ। गोहन और विदिल ने एक बार फिर अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को टोस्ट किया। सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। देर रात तक सब लोग धीरे धीरे तितर बितर नहीं हुए। हिचकी, बॉस, आप दोनों क्यों हैं? कॉलीफला थोड़ा लाल चेहरे के साथ जियांग की तरफ झुकी। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। जियांग ने अपनी आंखें उस पर घुमाईं और कॉलीफला के हाथों से शराब की बोतल ले ली। यदि आप इसे नहीं पी सकते हैं तो मत पियो। नहीं, कॉलीफला ने लाल चेहरे के साथ कहा। उसका पेट भर गया और वह जियांग के शरीर पर गिर गई। जियांग, कॉलीफला को वापस मदद करो। नशे में धुत मृत कॉलीफला को देखते हुए जिया अवाक रह गया। सयन शराबी होना बहुत शर्मनाक है, इसलिए उसने जियांग को उसे वापस भेजने का आदेश दिया। ठीक है, जियांग ने सिर हिलाया और कॉलीफला को अपने केबिन में वापस खींच लिया। बिस्तर पर उसने कॉलीफला को एक रजाई से ढक दिया, और जब वह जाने वाला था तो उसने पाया कि वह कसकर उसकी बांह से चिपकी हुई थी। बॉस, हे ही, एक राक्षस को पकड़ लिया। फूलफ्ला अपने आप से बुदबुदाया। उसके मुंह के कोनों से लार बह रही थी। उसने अपने होंठों को चूमा और सीधे जियांग की बांह पर रगड़ा। तुम क्या कर रहे हो? जियांग बिस्तर के बगल में बैठ गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 744। कॉलीफला और जियांग। अगले दिन केबिन से एक कर्कश चीख की आवाज आई।
कॉलीफला ने अपनी आंखें खोलीं और यह महसूस करने पर भौहें सिकोड़ीं कि उसने कुछ भी नहीं पहना था। उसका नग्न शरीर केवल बेडशीट की एक पतली परत में लिपटा हुआ था और बेडशीट का आधा हिस्सा जमीन पर लटका हुआ था और कुछ ही दूरी पर कुछ कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और उसके अंदर उसका अंडरवियर लग रहा था। अपना सिर हिलाते हुए कॉलीफला ने अपना सिर थपथपाया और याद करने की कोशिश की कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसका सिर थोड़ा दर्द कर रहा था और उसे याद नहीं था। अचानक उसने अपनी छाती पर एक बड़ा हाथ पाया, उसके नर्म हिस्से को पकड़ लिया, जो बहुत असहज महसूस हुआ। भौहें सिकोड़ते हुए उसने हाथ दूर खींच लिया, बेडशीट उठा ली और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके शरीर में दर्द हुआ, जिससे वह मुस्कुराने लगी। यहाँ क्या हो रहा है? कॉलीफला कागज की एक खाली शीट की तरह शुद्ध थी और उसे पता नहीं था कि वह नीचे दर्द क्यों महसूस कर रही थी। बिस्तर पर अपने बगल में बैठे व्यक्ति को जगाते हुए कॉलीफला ने एक पतले चेहरे के साथ पूछा, बॉस, क्या हो रहा है? जियांग ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या तुमने मुझे कल रात जाने से नहीं रोका? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं नंगा क्यों हूँ और नीचे दर्द क्यों हो रहा है? कॉलीफला ने चिंतित होकर पूछा। तुम नहीं जानते, मुझे क्या पता होना चाहिए? कॉलीफला ने पूछा। भले ही वह आमतौर पर एक की तरह काम करती है और एक टॉमबॉय की तरह है, लेकिन वह वास्तव में पुरुषों और महिलाओं के बीच की चीजों के बारे में नहीं जानती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग दंग रह गया और कॉलीफला को समझाया। थोड़ी देर बाद कॉलीफला अपनी चकित अवस्था से उबर गई और शर्माते हुए चेहरे के साथ हकलाने लगी। बॉस, आपका मतलब है कि हमने कल रात ऐसा किया? कॉलीफला के सिर से भाप उठी और उसके काले गंदे बाल अचानक सुनहरे हो गए और वह जोर से चीखने लगी। क्या हुआ दीदी? कॉलीफला की चीख सुनकर काले जल्दी से वहां से चला गया। केवल उसने जियांग और कॉलीफला को बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटे हुए देखा, एक दूसरे को गले लगाया, उनके कपड़े चारों ओर बिखरे हुए थे। बस एक नजर के साथ कोई भी देख सकता था कि कुछ अवर्णनीय हुआ है। बहन, बॉस, तुम। काले ने उसके सामने के दृश्य को चुपचाप देखा, मानो उसे कोई झटका लगा हो। उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए और उसके शरीर में सो रही हिंसक ऊर्जा उपद्रव करने लगी। उसके पूरे शरीर पर हरी चमक झिलमिलाने लगी और ऊर्जा एक बहती नदी की तरह थी। काले, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कॉलीफला ने एक फ्लूस्टर में कहा। अच्छा नहीं है, लेजेंडरी सुपर सैयान की ऊर्जा, जियांग ने शाप दिया। काले ने वास्तव में इस समय पौराणिक सुपर सैया की शक्ति को जागृत किया। इससे ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। ... लंबे समय के बाद वे काले को सांत्वना देने में सक्षम थे। वह सावधानी से कॉफी टेबल के बगल में सीधे बैठी थी, जबकि जियांग भी उदास बैठी हुई थी, कॉलीफला को देख रही थी, जो पूरी तरह से अनुपस्थित थी क्योंकि उसने एक के बाद एक भुना हुआ मांस उठाया और उसे चबाया। अरे कॉलीफला, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अपने पैरों को क्रॉस करके बैठी कॉलीफला भुना हुआ मांस काट रही थी। मुझे वास्तव में बॉस द्वारा फायदा उठाया गया था, हम्फ, लेकिन ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, इसलिए इसके बारे में भूल जाओ। novelUSB.com। बहन, ये काम नहीं करेगा, काले ने जल्दी से कहा। हालांकि सैया शिष्टाचार पर ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी बहुत कठोर और अनियंत्रित होते हैं, लेकिन वे अभी भी अपने साथी और पुरुषों और महिलाओं के मामलों के बारे में बहुत गंभीर हैं। जब से ऐसा कुछ हुआ है, इसे कैसे भुलाया जा सकता है? ये कहते हुए काले ने निंदा में जियांग की ओर देखा। तो मुझे क्या करना चाहिए? कॉलीफला ने मांस का एक टुकड़ा फाड़कर खा लिया। उसकी नम और चमकीली आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें से पानी टपक रहा हो। मैं पहले की तरह भविष्य में तुम्हारी देखभाल कैसे करूं? जियांग ने कहा। बॉस, क्या आप प्रस्ताव दे रहे हैं? कॉलीफला ने भुना हुआ मांस नीचे रखा, अपने चमकदार तैलीय होठों को पोंछा और अपनी आंखें खोलकर जियांग को देखा। जियांग ने उसे घूरकर देखा और खुशी से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आज से मेरी हो। हे ही, यह वैसे भी बॉस है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काले को भी मेरे साथ आना चाहिए। कॉलीफला खुशी से झूम रही थी। शादी करना और परिवार शुरू करना उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। उसे ऐसी चीजों की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन अगर उसका जीवन पहले जैसा ही होने जा रहा है, तो काले इससे कैसे गायब हो सकता है? बहन, काले शर्माते हुए चिल्लाया। उसके दिल में चीख पड़ी। क्या वह ये भी जानता है कि शादी क्या है? यानी भविष्य में साथ रहना और बच्चे पैदा करना। ये सोचकर काले का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें मच्छर के कुंडल की तरह घेरों में बदल गईं। क्या गलत है? कॉलीफला ने आश्चर्य किया। जियांग ने कॉलीफला को खाली देखा, पता नहीं क्या कहना है। प्लेनेट होंगशान में लौटने के बाद जियांग ने सब कुछ सच्चाई से बताया और जिया ने उन्हें सिर्फ एक आश्चर्यचकित रूप दिया और कोई आपत्ति नहीं की। वास्तव में जिया ने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि जियांग और कॉलीफला के बीच कुछ होगा। जब एक पुरुष और एक महिला इतने लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, तो यह अजीब होगा अगर उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। युवाओं की बेचैनी इतनी आसान नहीं है। वैसे भी वे दोनों वयस्क हैं और जिया उनकी राय का सम्मान करते हैं। इसके अलावा गोहन ने भी पहले ही शादी कर ली।
है, इसलिए उनके बेटे को भी घर बसाना चाहिए और एक परिवार शुरू करना चाहिए। वैसे भी यह अच्छी बात है, गोहन की शादी अभी खत्म हुई है, वे यहाँ भी अपनी शादी रख सकते हैं। यदि आप सहमत हैं तो हम थोड़ी देर में आपके लिए एक शादी आयोजित कर सकते हैं, जिया ने कहा। जरूर, जियांग को कोई आपत्ति नहीं है। कॉलीफला और काले के लिए मूल रूप से उनकी अपनी राय कभी नहीं थी। शिलिग ने भौहें सिकोड़ी और कॉलीफला से कहा, आने वाले दिनों में कॉलीफला को सीखना होगा कि परिवार की देखभाल कैसे करें। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कॉलीफला चौंक गया। उसका केवल ध्यान रखा गया है, उसने कभी दूसरों की देखभाल नहीं की है। ये स्पष्ट है कि यहाँ तक कि शिलिग को लगता है कि टॉमबॉय को लोगों की देखभाल करने देना असंभव है, इसलिए उसने काले पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो ऊर्जा में कम दिख रहा था। इसे भूल जाओ, काले को ऐसा करने दो। लॉन्च को कुछ समय के लिए उसे सिखाने के लिए कहें। काले ने सिर हिलाया और एक नर्म मच्छर जैसी आवाज में सहमत हो गया। मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। जिया ने अपनी राय व्यक्त की। काले ने लेजेंडरी सुपर सैया की शक्ति को जागृत किया है। उसे घर का काम सिखाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसे मीफेई के साथ प्रशिक्षण देने के बारे में क्या, आजीविका के मामलों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले की तरह जीना बुरा नहीं है। अतीत में जियांग और अन्य लोग खाने के लिए घर लौटते थे और जब वे प्रशिक्षण ले रहे थे तो वे बस जंगल में इसकी देखभाल करते थे। सयन की जीवित रहने की क्षमता बहुत दृढ़ है और उन्हें भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिलिग ने थोड़ी देर सोचा और सहमति व्यक्त की। ठीक है, आप अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सयान आखिरकार ताकत का सम्मान करता है। कॉलीफला और काले की प्रशिक्षण प्रतिभा बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें वास्तव में घर के तुच्छ मामलों के कारण समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मीफेई उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। वह एकमात्र लेजेंडरी सुपर सैया हुआ करती थी, लेकिन अब एक काले हैं। वे दोनों ठीक से लड़ सकते हैं। अरे हे काले, जल्दी करो और मुझे देखने दो कि आपका पौराणिक सुपर सैया परिवर्तन कैसा दिखता है। मीफेई ने आग्रह किया। काले ने मना कर दिया। मेरी शक्तियों को नियंत्रित करना आसान नहीं है, इसलिए मैं अभी बदल नहीं सकता। मीफेई, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अपनी शक्ति बढ़ाओ ताकि ये दिव्य क्षेत्र के करीब पहुंच सके। जिया ने उसे डांटा और भौहें सिकोड़ी। यदि मीफेई गंभीरता से प्रशिक्षित करने के लिए तैयार था तो वह शिलिग और अन्य लोगों की तुलना में कमजोर नहीं हो सकता था। मीफेई ने शरारत से अपनी जीभ बाहर निकाल दी, माजिन बुयू को घसीटा और बाहर भाग गया। मीफेई की पीठ को देखते हुए डांटते हुए जिया ने हताशा में अपना सिर हिला दिया। उनकी यह बेटी वास्तव में चिंताजनक है, अगर केवल वह जिली की तरह हो सकती है। उसके बाद उन्होंने जियांग, कॉलीफला और काले को कुछ शब्द बताए जो उन्हें अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं के लिए तैयार करना चाहते थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 745। ब्रह सदाला। कुछ दिनों बाद प्लेनेट होंगशान ने एक हलचल भरी शादी आयोजित की और जियांग और कॉलीफला आधिकारिक तौर पर शादी कर ली। शादी के बाद वे यूनिवर्स 6 में जाएंगे। आखिरकार जियांग ने कॉलीफला से शादी की है और उसे कॉलीफला के बड़े भाई से मिलने के लिए यूनिवर्स 6 जाने की जरूरत है, जो planetsudala.novelusb.com पर रहता है। शादी करने से पहले जिया ने पूछा कि क्या वह अपने रिश्तेदारों को प्लेनेट सदाला से आमंत्रित करना चाहती है, लेकिन कॉलीफला ने कहा कि यह आवश्यक नहीं था। पहले इस तरह का कृत्य, बाद में रिपोर्ट करना और उसके बाद की परवाह न करना वास्तव में उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था। अपनी यात्रा से पहले कॉलीफला बुदबुदाया, मेरा भाई बहुत परेशान है, मुझे निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक छोड़ने के लिए उसके द्वारा डांटा जाएगा। जिसके बारे में बात करते हुए कॉलीफला, क्या तुमने अपने भाई को तब बताया जब तुमने मेरा पीछा किया? जियांग ने पूछा। नहीं, उस समय यह बहुत जरूरी था, सूचित करने का समय नहीं था। कॉलीफला ने उदासीन रूप से कहा। तब तुम्हारे भाई को लगता होगा कि तुम बाहर मर गए। जियांग की अभिव्यक्ति अजीब थी। वह सोच रहा था कि उसके भाई को किस तरह की अभिव्यक्ति होगी जब वह 6 साल से गायब अपनी बहन कॉलीफला को अचानक वापस आते हुए देखेगा। कॉलीफला ने भौहें सिकोड़ी। वह मेरे बारे में नहीं भूला होगा, है ना? सैया अंत में वर्षों तक बाहर रहते हैं और युद्ध में मृत्यु समय समय पर होती है। अगर उसके भाई रेंसो ने वास्तव में उसे युद्ध में मरने वाले सैयों में गिना, तो इतने वर्षों के बाद क्या वह अभी भी उसे याद करेगा? जैसे ही उसने ये सोचा, कॉलीफला अचानक थोड़ा चिढ़ गई। बॉस, चलो जल्दी वापस चलते हैं, कॉलीफला ने जल्दी से कहा। जल्दी मत करो, हमें ब्रह्मांडों में यात्रा करने के लिए पिताजी या कुसु की शक्तियों की मदद की आवश्यकता है। हम खुद से ब्रह्मांडों में यात्रा नहीं कर सकते। जियांग मुस्कुराया। यूनिवर्स 6 की इस यात्रा को हनीमून के रूप में माना जा सकता है ना? और साथ ही वो यूनिवर्स 6 सैया की ताकत भी देखना चाहते हैं। कॉलीफला ने इसके बारे में सोचा और अपने चिंतित दिल को शांत किया। बाद में कुसु की मदद से उन तीनों ने आसानी से ब्रह्मांड 6 में प्रवेश किया। यहाँ से आप खुद से यात्रा कर सकते हैं। जब आप लौटना चाहते हैं तो इस बटन को दबाएं और मैं आकर आपको ले जाऊंगा। जियांग को एक बैंगनी बटन सौंपते हुए कुसु ने समझाया कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, और फिर ब्रह्मांड 6 के विनाश के देवता की ओर उड़ गया।
जब से उसे 10% दिव्य शक्ति मिली है, कुसु ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वाडो की तलाश करने जा रही थी। कुसु को एक रंगीन चमक से घिरे शून्य के माध्यम से यात्रा करते हुए देखते हुए जियांग ने होई पोई कैप्सूल से एक अंतरिक्ष यान निकाला और मार्ग निर्धारित करने के बाद अंतरिक्ष यान सदाला ग्रह की ओर रवाना हुआ। अंतरिक्ष यान को उत्तरी क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित ग्रह सदाला तक पहुंचने में लगभग 6 दिन लगेंगे। होई पोई कैप्सूल दैनिक जीवन और यात्रा के लिए आवश्यक है। होई पोई कैप्सूल का एक छोटा बॉक्स आपको दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सब कुछ पकड़ सकता है। इस समय कॉलीफला अंतरिक्ष यान के डाइनिंग हॉल में बहुत सहज रूप से बैठी थी, अपना भोजन खा रही थी। हालांकि वह खूबसूरत दिखती है और उसका पेट छोटा है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं खा सकती है। बॉस, क्या आप खाना चाहते हैं? फूलफ्ला मुस्कुराई और भोजन के एक हिस्से को अलग कर दिया। जियांग ने अपना सिर हिलाया और चुपचाप काले के साथ कॉलीफला को खाते हुए देखा। यात्रा के दिन बहुत तेजी से बीतते गए। अंतरिक्ष यान ने विशाल तारों वाले आकाश के माध्यम से यात्रा की, क्योंकि अनगिनत सितारे उनके पास से चमक रहे थे। जब अंतरिक्ष यान तुकालिन ग्रह से गुजरा, जो सदाला ग्रह से बहुत दूर नहीं था, तो वे जानते थे कि वे सदाला ग्रह के बहुत करीब थे। कुछ घंटों बाद ग्रह सदाला की विशाल रूपरेखा उनके सामने दिखाई दी। गहरे लाल ग्रह का आकार एक साधारण ग्रह से अधिक था, जिससे इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 100 गुना अधिक था, इसलिए इस पर रहने वाले प्राणी शक्तिशाली ताकत के साथ पैदा हुए थे। अंतरिक्ष यान सदाला ग्रह पर उतरा। अचानक तेज हवाओं के कारण नीचे के पौधे झुक गए। सदाला ग्रह पर सयान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की जब अपरिचित अंतरिक्ष यान अचानक ग्रह पर उतरा और साधारण युद्ध कवच पहने सैयन का एक समूह दौड़ा और इसे घेर लिया। यह मेरे भाई के नेतृत्व में कुलीन सदाला डिफेंस फोर्स है, कॉलीफला ने कहा कि जब उसने उन कपड़ों को देखा जो वहां पहुंचे लोगों ने पहने हुए थे। जियांग ने सिर हिलाया। कॉलीफला के बड़े भाई सदाला डिफेंस फोर्स के कप्तान थे और सदाला डिफेंस फोर्स प्लेनेट होंगशान के गार्डियन कॉर्प्स के समान एक टीम है, लेकिन इसकी ताकत एक कुलीन विशेष बल के बराबर है। जियांग ने इस तरह की एक टीम देखी थी जब वह ग्रह तुकालिन पर रहे थे। तुम कॉलीफला हो और काले भी यहाँ है क्या? तुम पहले से ही मर चुके थे? थोड़ा कमजोर दिख रहे प्रमुख सयान ने आश्चर्य से कहा। कॉलीफला ने गुस्से से कहा, तो तुमने वास्तव में सोचा कि मैं मर गया था? मैं केवल कुछ वर्षों के लिए बाहर गया हूँ। प्लेनेट सदाला की फाइलों में वह और काले वास्तव में सयन में बदल गए थे जो युद्ध में मारे गए थे। इस तरह की भावना एक बुरा स्वाद देती है। ये बहुत अच्छा है कि आप दोनों ठीक हैं। कैप्टन रेंसो आपके गायब होने के कारण कम खा रहा है। ये कौन है? अग्रणी सयान बहुत खुश लग रहा था, लेकिन जब वह जियांग को देखने के लिए मुड़ा तो वह हैरान था। कॉलीफला ने पेश किया, यह मेरा बॉस है, मेरे पति जियांग। कम से कम कॉलीफला को पता था कि बाहरी लोगों के सामने परिचय अधिक औपचारिक होना चाहिए। अरे, कॉलीफला ने वास्तव में शादी कर ली। सयान की आवाज थोड़ी उठी, स्पष्ट रूप से बहुत चौंक गई। कॉलीफला की आंखें गुस्से में फैल गईं। इससे आपका क्या मतलब है? ये सुनने के बाद मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? युवक मुस्कुराया और जियांग को अपना हाथ पकड़ा। हेलो, मेरा नाम कब्बा है। मैं अस्थायी रूप से सदाला डिफेंस फोर्स के कप्तान के रूप में कार्य कर रहा हूँ और मैं कॉलीफला के समान कक्षा का छात्र था। जियांग ने एक मुस्कान के साथ कमजोर दिखने वाले सयान को देखा। वह छोटा और पतला था और उसकी आंखें थोड़ी सुस्त थीं, जिससे लोगों को बेहद नाजुक होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने एक राजसी ऊर्जा का प्रदर्शन किया जिसने जियांग को भी चौंका दिया। खैर, वह काफी मजबूत है। इस कमजोर प्रतीत होने वाले सयान के पास कम से कम 10 मिलियन युद्ध शक्ति है। ग्रह सदाला वास्तव में कई प्रतिभाशाली लोगों को छिपा रहा है। कॉलीफला जैसी प्रतिभा के अलावा ऐसे उत्कृष्ट योद्धा भी हैं। तो वह बाहर पहुंचा और काब्बा से हाथ मिलाया। हेलो, मैं कॉलीफला का पति जियांग हूँ। होंगशान ग्रह से एक सयान। कैबा एक पल के लिए चकित था। जाहिर तौर पर उसने ग्रह होंगशान के बारे में नहीं सुना था। इस समय कॉलीफला ने काब्बा का कॉलर पकड़ा और उसे लगभग ऊपर उठा लिया। सदाला डिफेंस फोर्स के अस्थायी कप्तान होने के बारे में ये क्या है? क्या मेरे भाई को कुछ हुआ है? कैबा ने एक पल के लिए संघर्ष करने के बाद कहा, कैप्टन रेंसो कुछ साल पहले पैर की चोट के कारण चलने में परेशानी के कारण रक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए थे। कॉलीफला एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि उसने हंसते हुए कैबा के कंधे पर थपथपाया। क्या इसलिए वह घायल हो गया है? मुझे लगा कि वह मर गया। जियांग और काले की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, फिर चलो मेरे भाई को ढूंढते हैं। कैप्टन रेंसो अब उत्तरी घाटी में एकांत में रह रहा है। काबा ने अपने युद्ध कवच को सीधा किया और उन्हें रेंसो का पता बताया जहां वह एकांत में रह रहा था। कॉलीफला ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह पता जानती थी, और फिर वे तीनों बिजली के बोल्ट की तरह आकाश में छेद करने से पहले आकाश में उठे, जल्द ही गायब हो गए। कॉलीफला और काले की घटती पीठ को देखकर कैबा के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाली नजर थी। उस अनचाहे कॉलीफला ने वास्तव में शादी कर ली। फिर काले के बारे में क्या? वे हमेशा अविभाज्य रहे हैं और कॉलीफला के पति
जियांग एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, लेकिन क्या मैंने उन्हें पहले देखा है? काबा ने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा, यह महसूस करते हुए कि जियांग थोड़ा परिचित लग रहा था, जैसे कि उसने उसे तुकालिंग ग्रह पर देखा था। लेकिन जल्द ही कैबा ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और कुछ साथियों के साथ ग्रह सदाला में गश्त करना जारी रखा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 746 ईश्वरीय क्षेत्र का चौथा स्तर। जबकि जियांग अपने भाई से मिलने के लिए कॉलीफला को लाया, ग्रह होंगशान पर गहरे और शांत तारों वाले आकाश में ब्रह्मांड के शून्य में बिखरे हुए ऊर्जा कण थे, जो जलते हुए आग के गोले की तरह लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। सूरज के पास एक छोटी सी आकृति चुपचाप शून्य में तैर रही थी। तारे की सतह पर चिलचिलाती आग बेतहाशा बढ़ रही थी, जिससे अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में ऊर्जा कण निकल रहे थे। जिया चुपचाप क्रॉस पैर बैठे थे, जिससे सौर तूफान उनके शरीर से टकरा रहे थे, लेकिन वे उनकी त्वचा से कुछ इंच की दूरी पर एक जादुई बाधा से अवरुद्ध थे। उसका मन अपने शरीर के अंदर शांत और अदृश्य था। गहरे सुनहरे रंग की बूंद की एक बूंद तेजी से घूम रही थी, धीरे धीरे फैल रही थी। अंधेरे सुनहरे ऊर्जा स्रोत जो अंतरिक्ष समय की क्षमता का सम्मिलन था, ड्रैगन भगवान की शक्ति और विनाश के देवता की शक्ति बाहरी दुनिया से ऊर्जा ले रही थी और भेज रही थी, और हर बार जब ऐसा होता था तो इसमें सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे थे। विशेष रूप से विनाश ऊर्जा के दूसरे भाग को प्राप्त करने के बाद गहरे सोने की बूंद की सतह बैंगनी चमक की एक परत से रंगा गया था और घने बैंगनी सोने की प्रकाश किरणें बूंद की सतह पर तैर रही थीं। जैसे ही गहरे सुनहरे ऊर्जा स्रोत धीरे धीरे बैंगनी सोने में बदल गया, जिया की कसकर बंद भौहें धीरे धीरे चिकनी हो गईं, जैसे कि वह बहुत आनंद का अनुभव कर रहा था। उनके लिए प्रशिक्षण अब एक उबाऊ पुनरावृत्ति नहीं थी, इसके बजाय यह एक बहुत ही दिलचस्प बात बन गई है। पॉप पुरानी कोशिकाएं थोड़ा थोड़ा करके प्रज्वलित हो रही थीं और उन्हें बैंगनी सोने की चमक से रंगे नए कोशिकाओं के साथ बदल दिया गया था। जैसे जैसे उसके शरीर में कोशिकाओं में बदलाव जारी रहा, जिया अपनी शक्ति को लगातार बढ़ते हुए महसूस कर सकता था। अब उसके लिए दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर बदलने का महत्वपूर्ण समय है। उसने अपनी आंखें खोलीं और चांदी की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसके शरीर से एक शक्तिशाली दबाव फूट पड़ा, जो उसके सामने अंतरिक्ष समय को विकृत कर रहा था। क्रैश, जगमगाती जगह कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गई। उसने अपना हाथ उठाया और चांदी धूसर ऊर्जा उसके हाथों के बीच कूद गई, और जैसे समय पीछे की ओर बह रहा था, वर्तमान विचित्रता सीधे उसकी इंद्रियों से टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अजीब हो रहा था। उसी समय जिया की आत्मा उसके शरीर से बाहर आई, ब्रह्मांड 7 से गुजरी, मल्टीवर्स को पार किया और अंत में अंतरिक्ष समय के विशाल समुद्र में प्रवेश किया। उस रंगीन जगह में 4 विशाल गहरे नीले मल्टीवर्स को चुपचाप निलंबित कर दिया गया था। जिया इस समय एक दर्शक की तरह था, चुपचाप मल्टीवर्स में समय और स्थान में बदलाव देख रहा था। समय बीतता गया, एक असीम पतली तस्वीर की तरह स्क्रॉल धीरे धीरे उसके सामने खुल रहा है। इस समय समय इतना रहस्यमय नहीं था। यदि समय का कोई परमेश्वर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अंतरिक्ष समय की सीमाओं को पार करना होगा। यदि यह समय का एक साधारण परमेश्वर था, तो इस समय उन्हें समानांतर ब्रह्मांडों के सभी व्यक्तियों को फ्यूज करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि कई अंतरिक्ष समय के एकीकरण को प्राप्त किया जा सके। अंतरिक्ष समय के साथ नहीं बदला जा सके, बल्कि अंतरिक्ष समय के बाहर कूदना शुरू किया जा सके। हालांकि जिया अलग है, क्योंकि अन्य समानांतर ब्रह्मांडों में कोई अन्य वह नहीं है, इसलिए उसे केवल थोड़ी देर के लिए शांति से इंतजार करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि उसका शरीर परिवर्तन को पूरा करेगा। इस क्षण उसके शरीर में ऊर्जा अचानक एक बड़े आग के गोले की तरह फैल गई। फिर शून्य में एक दरार दिखाई दी और एक सर्वोच्च कानून उतरा। जिया जानता था कि यह समय क्षेत्र का एकीकरण कानून था, इसलिए उसने विरोध नहीं किया और इसे अपने शरीर को बदलने दिया। उसे केवल यह एक कदम उठाने की आवश्यकता है और वह दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश करेगा। ईश्वरीय क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच चुके समय के देवता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सभी संसारों में अद्वितीय हैं और अंतरिक्ष समय विभाजन के कारण व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं होंगे, अर्थात वे अंतरिक्ष समय शक्तियों के प्रतिबंधों से मुक्त होंगे। वाह! अंतरिक्ष में बड़ी विकृतियां दिखाई दीं और यह गोंद की तरह चिपचिपापन से भरा था। अनगिनत अस्पष्ट तंबू फैले हुए थे जो गणित के नियमों के साथ मेल खाते थे, लगातार मुड़ते थे, विस्तारित होते थे और सिकुड़ते थे। इस समय जिया ने आखिरकार अपना परिवर्तन पूरा किया। उन्हें शून्य में खड़े देखा जा सकता है, जो बढ़ती अंतरिक्ष समय ऊर्जा से घिरा हुआ है। उनकी चांदी भूरे रंग की आंखों की जोड़ी एक झील की सतह की तरह शांत थी और उनके लाल बाल बैंगनी सोने की चमक की एक परत में रंगे हुए थे। जिया के शरीर पर आभा का निशान नहीं था, लेकिन जब उसने अपने हाथों को उठाया और अपने पैर पर मुहर लगाई, तो उसने भारी दबाव डाला। दिव्य क्षेत्र का चौथा स्तर। मेरी ताकत आखिरकार एक एंजल के स्तर तक पहुंच गई है। जिया अपनी चकित अवस्था से उबर गया और उसका शरीर थोड़ा मुड़ गया, जिससे उसके पूरे शरीर से हल्की दरार की आवाजें आईं। उसका दिल एक अकथनीय ताजा भावना के साथ फूट पड़ता है। उसने दूर से देखा और एक जगह देखी जो अब खाली नहीं थी।
चांदी भूरे रंग की चमक में वह समय और अंतरिक्ष के अतीत के माध्यम से देखने में सक्षम लग रहा था। अपनी मुट्ठी की एक मुट्ठी के साथ वह अपने हाथों में अतीत को समझने में सक्षम लग रहा था। ऐसी लापरवाह और अप्रतिबंधित भावना, जैसे कि अंतरिक्ष समय का समुद्र अब इतना रहस्यमय नहीं है। जिया थोड़ा मुस्कुराया। बेशक ये भावना सिर्फ एक भ्रम है। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए अतीत में पहुंचना स्वाभाविक रूप से असंभव है, क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिसे केवल ईश्वरीय क्षेत्र के 5वें स्तर पर समय का परमेश्वर ही प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रेट हेवन अधिकारी की नज़र में अतीत और भविष्य सभी अराजकता मिश्रित together.novusb.com, लेकिन दिव्य क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश करने के बाद उनकी सभी इंद्रियों में परिवर्तन स्पष्ट थे। उसने अपना हाथ उठाया और उसके बाएं हाथ में विनाश की ऊर्जा उठी, एक छोटी बैंगनी गेंद के चारों ओर चमकती हुई स्टारलाइट, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक चांदी के रंग का विलुप्त होने उभरा। उन्होंने विनाश की ऊर्जा को तितर बितर कर दिया, अंतरिक्ष समय क्षमता से बने केवल विलुप्त होने को पीछे छोड़ दिया। दिव्य क्षेत्र के 4थे स्तर में प्रवेश करने के बाद जिया ने विलुप्त होने के सार को थोड़ा समझा। इस छोटे से पानी के गोले में वह प्रतीत होता है कि ऊर्जा देख सकता है जो प्राचीन अतीत को नष्ट कर सकता है। विलुप्त होने की ऊर्जा दुश्मन के अतीत को खत्म कर सकती है। इस तरह की विशेषता निश्चित रूप से एक साधारण अंतरिक्ष समय क्षमता की नहीं है। जिया ने अपने हाथों में चांदी की पानी की गेंद को देखा। ये छोटी पानी की गेंद उनकी नज़र में अब एक साधारण आक्रामक तकनीक नहीं है, बल्कि उच्च स्तर की कुंजी है। समय क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई शक्तियों में विलोपन कौशल स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो समय के भगवान के पास नहीं होना चाहिए। अंतरिक्ष समय कर्म को नष्ट करने की इसकी विशेषता न केवल अंतरिक्ष समय को रीसेट करना है, बल्कि अंतरिक्ष समय क्रम की रक्षा करना भी है। ये बहुत गहरा है और वह इस समय इसे समझ नहीं सकता है, लेकिन उसे लगता है कि अगर वह भविष्य में दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना चाहता है, जो ग्रेट हेवन ऑफिशियल के दायरे की तरह है, जिया को नहीं पता कि ग्रेट हेवन ऑफिशियल ने दिव्य क्षेत्र को पार कर लिया है, तो उसे अंतरिक्ष समय में अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच अंतर्निहित संबंध को समझना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बिना किसी सुराग के फिर से शून्य में क्रॉस पैर बैठ गया और उसकी छाती में एक और सिल्वर ग्रे ऊर्जा बन गई। ईश्वरीय क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि विनाश की ऊर्जा स्पष्ट रूप से अब उच्च स्तर पर नहीं है, और समय के विलुप्त होने के भगवान बहुत गहरा है जिसे आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब मैं केवल अपनी विनाश तकनीक में सुधार करना जारी रख सकता हूँ। विनाश एक ऐसी तकनीक है जिसे उन्होंने नींव के रूप में विनाश के भगवान की विनाश ऊर्जा तकनीक के साथ अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग करके अनुकरण किया। अब जब अंतरिक्ष समय की क्षमता में बहुत सुधार हुआ है, तो विनाश स्वाभाविक रूप से भी मजबूत हो गया। लेकिन इस तकनीक को उनके वर्तमान नजरिए से देखें तो जिन तकनीकों को अतीत में परफेक्ट माना जाता था, वे अब उतनी परफेक्ट नहीं रह गई हैं और उनमें अभी और सुधार की जरूरत है। मैं इसे सुधारना जारी रखूंगा। शायद ये भविष्य में विनाश ऊर्जा को पार कर सकता है। जैसा कि उन्होंने इस बारे में सोचा, जिया ने अपने कौशल को और बेहतर बनाने के लिए गहरे स्तर का प्रशिक्षण शुरू किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 747। धीमा और स्थिर समय बीतता गया और प्रशिक्षण के दौरान कोई भी शायद ही समय के प्रवाह को महसूस कर सकता था। जब जिया अंतरिक्ष में प्रशिक्षण लेने के लिए एकांत में चले गए, होंगशान ग्रह पर शीलिंग और मायर्स, जो पहले से ही दिव्य क्षेत्र की सीमा में कदम रख चुके थे, आखिरकार टूट गए। एक दिन प्रकाश की सुनहरी किरणों ने पूरे ग्रह होंगशान के आकाश को कवर किया। उन सयन देवताओं के विपरीत जो शॉर्टकट विधि का उपयोग करके रूपांतरित होते हैं, शीलिंग और मायर्स, जो पूरी तरह से अपनी ताकत पर भरोसा करके भगवान के प्रशिक्षण के मार्ग के अंत तक चले हैं, ने आखिरकार अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लगभग 30 वर्षों के श्रमसाध्य प्रशिक्षण के बाद वे अंततः दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए। सुपर सैयान भगवान में बदल गए, और जैसे ही वे टूट गए, उन्होंने एक साधारण सुपर सैयान भगवान को पीछे छोड़ दिया और दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर पहुंच गए। शीलिंग और मायर्स को देखते हुए, जिनके शरीर लाल प्रभामंडल के साथ चमक रहे थे, 18 ने एक आश्चर्यजनक रूप प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि उसने कभी सुपर सैयान भगवान नहीं देखा है, लेकिन वे सुपर सैयान देवता केवल शॉर्टकट विधि के साथ परिवर्तन प्राप्त करने में सक्षम थे। शीलिंग और मायर्स की वर्तमान उपस्थिति की तुलना में उनके पास अनिवार्य रूप से एक निश्चित आकर्षण की कमी है, और यह अंतर उनके आयाम में विशेष रूप से स्पष्ट है। अपने शरीर के भीतर बहने वाली अक्षय ऊर्जा को महसूस करते हुए शीलिंग का मुंह खुशी से घूम गया। लाजुली, मुझे तुम्हारी ताकत का स्वाद चखने दो, शीलिंग ने 18 से कहा, क्योंकि उसके चमकीले लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। मैं भी इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। मायर्स अचानक 18 के सामने दिखाई दिए और कहा, ठीक है। 18 तुरंत सहमत हो गए। बेशक अगर वे लड़ना चाहते थे तो वे निश्चित रूप से ग्रह होंगशान पर ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वे तुरंत एक खाली बाहरी स्थान पर चले गए और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। चूंकि सुपर सैयान गॉड के पास भी शानदार रिकवरी क्षमता है,
इसलिए 18 शिलिंग को जल्दी से नहीं हरा सके। सुपर सैयान भगवान की ऊर्जा इतने लंबे समय तक कैसे रह सकती है? 18 की खूबसूरत आंखों में आश्चर्य का एक संकेत चमक रहा था। अगर यह उसकी असीमित सहनशक्ति नहीं होती तो वह इसे संभालने में सक्षम नहीं होती। उनकी लड़ाई दर्जनों मिनट तक जारी रही, जब तक कि आसपास के तारों वाला आकाश बिखर नहीं गया। क्योंकि किसी भी पक्ष ने अपनी आभा प्रकट नहीं की, किसी को नहीं पता था कि नश्वर दुनिया में इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है। मैं हार गया। शिलिंग एक उल्कापिंड के टुकड़े पर उतरा और अफसोस से अपना सिर हिलाया। भले ही वह एक सुपर सैया भगवान है, फिर भी वह एक लंबी लड़ाई में एंड्रॉइड की तुलना नहीं कर सकती है। शिलिंग को शुरू में जीत की उम्मीद थी, लेकिन 18 की परफेक्ट बॉडी के कारण सबसे अच्छा मौका चूकने के बाद उम्मीद बहुत कम थी। मुझे आगे कोशिश करने दो। मायज, जो पहले से ही सुपर सैयान गॉड राज्य में थे, उत्साहित होकर लड़ाई में शामिल हो गए। स्पेकुलर लड़ाई के बाद शिलिंग और मायज पसीने के साथ सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे और 18 शुरुआत से ही शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में सदमे को छिपाया नहीं जा सकता था। अगर यह उसकी काया नहीं होती तो वह शुरुआत में ही हार सकती थी। लाजुली अधिक से अधिक प्रभावशाली हो रहा है। शिलिंग अपनी ताकत वापस पाने के लिए उल्कापिंड पर खड़ी थी। लड़ाई से उसके कपड़े फट गए थे, जिससे अंदर की गोरी त्वचा का पता चलता था। आप भी बहुत प्रभावशाली हैं। 18 वह नम्रता से मुस्कराई, मगर वह अपने दिल की खुशी को छिपा न सकी। वैसे यूनिवर्स किंग ने आपको बहुत सारे ज्ञान के साथ छोड़ दिया है, हमें इसके बारे में बताएं। अब जब मायस दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और धीरे धीरे जिया के साथ पकड़ना चाहिए। 18 उसने सिर हिलाया और यूनिवर्स किंग का ज्ञान देना शुरू किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए थे। जब उन्होंने इस बार फिर से 18 को सुना तो शिलिंग और मायस दोनों ने पिछली बार से अलग महसूस किया। उनकी भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं, मानो सोच रही हूं। जल्द ही उनकी भौहें चिकनी हो गईं। इसे फिर से सुनकर उन्हें एक पूरी तरह से अलग एहसास हुआ। शायद वे भविष्य में और प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया कि यूनिवर्स किंग द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान वह प्रशिक्षण विधि नहीं है जिसके लिए जिया की तरह समय और स्थान की आवश्यकता होती है, और यह विस द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान से भी अलग है। हालांकि प्रशिक्षण विधि सरल और कच्ची दिखती है, लेकिन क्रूडनेस नॉवल यूएसबी कॉम में एक महीनता है। ये एंजल क्षेत्र के प्रशिक्षण की विशेषताएं हो सकती हैं। ये कुछ हद तक विस की प्रशिक्षण विधि के साथ संगत है, लेकिन बहुत रहस्यमय भी है। यह विधि एक फोर्स ब्रेकर की तरह है जो सैयन और एंड्रॉइड के लिए एकदम सही है। फिर उन तीनों ने शून्य में प्रशिक्षण लिया, और इससे पहले कि वे इसे जानते थे 2 महीने से अधिक समय बीत चुका था। जब जिया वापस आया तो उसने तुरंत शिलिंग और अन्य लोगों की तलाश की जो शून्य में प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि तीनों लड़कियां हैरान थीं कि जिया के बालों का रंग थोड़ा बदल गया था, लेकिन कुल मिलाकर रंग अभी भी लाल था। मायज ने बकबक की और उसे अपनी प्राप्ति के बारे में बताया और तुरंत जिया के सामने सुपर सैयान भगवान में बदल गया। ये देखकर कि शिलिंग और मायस दोनों टूट गए थे, जिया खुशी से मुस्कुराया। यदि आप समय की गणना करते हैं, जब तक कहानी लाइन अपरिवर्तित रहती है, 1 वर्ष से भी कम समय में गोकू और वेगेटा क्रमिक रूप से सुपर सैयान भगवान क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। यद्यपि परिवर्तन एक शॉर्टकट का उपयोग करके प्राप्त किया जाएगा, फिर भी ये दिव्य क्षेत्र का पहला स्तर है। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होता अगर शिलिंग और अन्य लोग तब तक टूट नहीं गए होते? अब शिलिंग और मायस की सफलता ने जिया के लिए एक अच्छा आश्चर्य लाया है। हालांकि जिया उन्हें चेतावनी देना नहीं भूले। यदि आप दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको व्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सिर्फ इसलिए लापरवाह मत बनो कि तुम सुपर सैयान भगवान बन गए हो, और त्वरित परिणामों के लिए जल्दी मत करो और क्षेत्र में सफलता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करो। जिया चिंतित था कि शिलिंग और मायस, जो सुपर सैयान भगवान बन गए हैं, रियलमी की उपेक्षा करेंगे क्योंकि वे त्वरित परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं और केवल अपनी ताकत में सफलता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मूल काम की कहानी में गोकू और वेगेटा के साथ भी ऐसा ही था। क्षेत्र और ताकत में सुपर सैयान भगवान स्तर तक पहुंचने के बाद उन्होंने सुपर सैयान ब्लू फॉर्म विकसित किया, क्योंकि उन्होंने ताकत में सफलता बनाने पर बहुत अधिक ध्यान दिया। यदि सख्ती से विचार किया जाए तो सुपर सैयान ब्लू रूप निस्संदेह दिव्य क्षेत्र का दूसरा स्तर भी है, लेकिन क्योंकि गोकू और वेगेटा काफी शक्तिशाली थे जब उन्होंने सुपर सैयान भगवान को बदल दिया था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक शॉर्टकट लिया और बाद में क्षेत्र के फायदों को छोड़ दिया। इसलिए सुपर सैयान ब्लू जो ताकत प्रदर्शित कर सकता था, वह दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के अंतिम चरण में ही था, और ईश्वरीय क्षेत्र के दूसरे स्तर से मेल खाने वाली नींव को बिल्कुल भी हासिल नहीं किया। पूर्ण सुपर सैया ब्लू डिवाइन क्षेत्र का दूसरा स्तर होना चाहिए। पूर्ण शक्ति सुपर सैया ब्लू तक पहुंचने के बाद किसी को शरीर में सभी ऊर्जा को सील करना था और सुपर सैया भगवान की स्थिति को फिर से हासिल करना था। जिलिंग जिया की लगातार बकबक पर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। इतने सालों के बाद ऐसा नहीं है कि उन्हें यह नहीं पता था।
वे ऐसा काम कैसे कर सकते हैं जो उनके भविष्य को नष्ट कर देगा। इसके बारे में चिंता न करें, हम रियलमी के महत्व को जानते हैं और त्वरित परिणामों के लिए जल्दी में नहीं होंगे। इसके अलावा लाजुली के पास अभी भी उसके मस्तिष्क में इतना ज्ञान संग्रहित है जो हमारे लिए गंभीरता से विचार करने के लिए पर्याप्त है। शीलिंग ने अपनी छाती को थपथपाया, खुद पर विश्वास से भरा। इस तथ्य को मत देखो कि उन्हें दिव्य लोक तक पहुंचने में 20 या 30 साल लग गए। वे दोनों अपनी नींव जमा रहे थे। अब जब वे अच्छी तरह से तैयार हैं और जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, तो उनकी बाद की सफलताएं स्वाभाविक रूप से बहुत सहज होंगी। ये देखकर कि शीलिंग और अन्य लोगों ने उसके शब्दों को सुना था, जिया ने उनके सुंदर चेहरों को देखा, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके बाद उन्होंने ग्रह होंगशान में लौटने की तैयारी से पहले कुछ और चीजों के बारे में बात की। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 748 विनाश के परमेश्वर का कार्य। प्लेनेट होंगशान लौटने के बाद जिया और अन्य लोगों ने फिर से प्रशिक्षण शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उचित आराम करना चुना। वे समझते हैं कि मार्शल आर्ट के मार्ग पर कठिन प्रशिक्षण के बाद उचित आराम करना पड़ता है। यदि उनकी मानसिक स्थिति बहुत तनावपूर्ण है तो कभी कभी यह अनुत्पादक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने अभी एक सफलता हासिल की थी, इसलिए वे थोड़े समय के लिए फिर से प्रशिक्षण शुरू करने की जल्दी में नहीं थे। और यह सिर्फ हुआ कि जियांग, शिली और अन्य ग्रह होंगशान पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने चर्चा की और बाहर टहलने चले गए। सबसे पहले वे कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए ग्रह होंगशान के साथ ही ग्रह मीशान गए और फिर मिल्की वे गैलेक्सी में अन्य ग्रहों पर गए। होंगशान ग्रह के सयान के उदय के साथ ग्रह मीशान, जिन्होंने अपने कोटटेल पर सवारी की, बहुत आराम से रह रहे थे। फिदेया लोगों को ब्रह्मांड में अन्य जातियों द्वारा चुनौती दी जा रही अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे पूरे दिल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शोध के साथ साथ ग्रह होंगशान के बाहर वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए खुद को समर्पित करते हैं। इसके अलावा गैलेक्टिक गश्ती संगठन की मदद से, जिसे फिर से बनाया गया है और उनके आकार का विस्तार किया गया है, उनकी प्रतिष्ठा सयन की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। जिया और अन्य लोग जिस अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं वह फिदेया लोगों का तकनीकी निर्माण है। होई पोई कैप्सूल के कार्य के साथ संयुक्त अंतरिक्ष यान एक विला की तरह है जो जिया और अन्य लोगों के लिए ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रुक सकता है। इसकी आंतरिक सजावट शानदार थी और इसकी व्यापक विशेषताएं निश्चित रूप से पसंदीदा थीं, लेकिन इसकी कीमत सस्ती नहीं थी। बस इसी तरह जिया ने थोड़ी देर के लिए बाहर का दौरा किया, जब तक कि कुसु यूनिवर्स 6 से वापस नहीं आया और उन्होंने अपने आराम के दिनों को रोक दिया। जिया समा, आप दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गए हैं। यह एक ऐसा स्तर है जिस पर विनाश का कोई भी परमेश्वर कभी नहीं पहुंचा है। कुसु को जिया की सफलता से सुखद आश्चर्य हुआ और उसका सुंदर चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। विनाश के देवता जिसकी वह सेवा कर रही है, उसने दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर को प्राप्त कर लिया है। अब वह लंबे समय तक सभी स्वर्गदूतों के सामने इसके बारे में गर्व कर सकती है। सौभाग्य से यह एक प्राकृतिक सफलता थी। जिया अपनी आंखों में मुस्कान छिपा नहीं सका। भविष्य में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन प्रशंसा किए जाने पर कोई भी खुश होगा। जिया समा सबसे अच्छा है। कुसु सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका और अचानक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अन्य स्वर्गदूतों को ये कहते हुए सुना है कि मल्टीवर्स में एक निश्चित ब्रह्मांड में मजबूत नश्वर हैं जो विनाश के भगवान से अधिक मजबूत हैं। ऐसे लोग हैं। जिया को अचानक दिलचस्पी हो गई। मैंने केवल इसके बारे में सुना है, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन अगर ब्रह्मांड में ऐसे लोग हैं जो विनाश के भगवान के स्तर को पार कर सकते हैं, तो उन्हें दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर होना चाहिए। यदि ऐसे लोगों को विनाश के परमेश्वर का पद विरासत में मिलता है, तो उनकी ताकत कुछ ही समय में बहुत उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकती है। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला और ये अफवाहें पहली बार विनाश के देवताओं के बीच प्रसारित की गई थीं और सच नहीं हो सकती हैं। वास्तव में उसे नहीं लगता कि ऐसे लोग हैं। पूरे मल्टीवर्स में ऐसे कई विशेषज्ञ भी नहीं हैं जो दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। इतनी कम संख्या में स्वर्ग को धता बताने वाले व्यक्ति का जन्म लेना पृथ्वी पर लेजर पेन पकड़कर बेतरतीब ढंग से आकाश की ओर एक बीम शूट करने जैसा है, और यह अंतरिक्ष में मून की फली के आकार के कंकड़ से सटीक रूप से टकराएगा, जो लगभग असंभव है। अन्य ब्रह्मांडों में दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कई विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए इतना स्वर्ग अवज्ञा होना अतिशयोक्ति होगी। ये अफवाहें विनाश के देवताओं द्वारा बनाई गई झूठ हो सकती हैं जब वे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। कुसु ने जिस विशेषज्ञ का उल्लेख किया है, वह विनाश के देवता के स्तर को पार करने वाले विशेषज्ञ के लिए। जिया को ये भी लगता है कि यह असंभव है। यदि ऐसा कोई विशेषज्ञ मौजूद था, तो उसे बहुत पहले मल्टीवर्स में व्यापक रूप से जाना जाना चाहिए था, या कम से कम कुसु को उनका नाम पता होना चाहिए था। हालांकि ऐसा सोचने के बावजूद इसने जिया के दिल में एक छाया छोड़ दी। विशेषज्ञों की बात करें तो यूनिवर्स 7 निस्संदेह अब बहुत शक्तिशाली है। इसकी तुलना में यूनिवर्स 10 बहुत जर्जर है।
तो जिया ने नश्वर दुनिया के विशेषज्ञों की स्थिति के बारे में पूछा जो ब्रह्मांड 10 के विनाश ग्रह के देवता पर प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हें क्रिएटिव गॉड स्टार पर प्रशिक्षण लेते हुए पहले से ही कई साल हो चुके हैं, इसलिए कुछ ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अच्छे परिणाम दिखाए, है ना? जिया ने पूछा। कुसु ने राजदंड उठाया और क्रिस्टल बॉल को 2 बार टैप किया और विनाश के देवता तुरंत उस पर दिखाई दिए। कुसु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसे देखा। जिया समा पहले से ही एक योद्धा है जो बहुत मजबूत हो गया है। बैटल पावर के आधार पर उनके पास लगभग 17 बिलियन बैटल पावर है। ये बैटल पावर पहले से ही काफी अधिक है, सुपर सैयान 3 के थोड़ा करीब है। जिया ने दिलचस्पी के साथ पूछा, इस व्यक्ति का नाम क्या है? उसका नाम ओबुनी है। वह ब्रह्मांड 10 में सबसे शक्तिशाली योद्धा है। उनके पास पहले केवल 5.5 बिलियन बैटल पावर हुआ करती थी, लेकिन क्रिएटिव गॉड स्टार पर 6 साल से अधिक के प्रशिक्षण के बाद उनकी युद्ध शक्ति 17 बिलियन तक पहुंच गई है। कुसु ओबुनी के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता है। आखिरकार वह ब्रह्मांड 10 में सबसे मजबूत व्यक्ति है। ओबुनी, जिया ने इस नाम का उच्चारण किया। वह इस व्यक्ति के बारे में जानता है। ओबुनी सुपर सैया 2 की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह केवल 6 वर्षों में सुपर सैया 3 स्तर के इतने करीब पहुंच जाएंगे। कुछ और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद वह सुपर सैया 3 की ताकत भी हासिल कर सकते हैं। दूसरों के बारे में क्या? जिया ने अन्य लोगों के situation.novelusb.com के बारे में पूछा। कुसु ने कहा, हालांकि बाकी ओबुनी की तरह अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सुधार किया है। रुबाल्ट नाम का एक अन्य व्यक्ति भी मजबूत हो गया है और 3.4 बिलियन बैटल पावर तक पहुंच गया है। जिया ने थोड़ा सिर हिलाया। ब्रह्मांड 10 में स्थिति की थोड़ी समझ हासिल की। ये कहना थोड़ा शर्मनाक हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड 10 में लोगों के सबसे शक्तिशाली समूह को ग्रह होंगशान पर शीर्ष स्तर के बीच भी नहीं रखा जा सकता है। बेशक ऐसी स्थिति के कारण का एक हिस्सा विनाश के पूर्व भगवान ऋषि के कारण है। ब्रूट स्ट्रेंथ फैक्टर को थोड़े समय में खत्म नहीं किया जा सकता है। ये ज्ञात होना चाहिए कि कुसु को भी उसके द्वारा गुमराह किया गया था। इसका एक और कारण ये है कि यूनिवर्स 10 की दौड़ थोड़ी औसत दर्जे की है। भले ही यूनिवर्स 10 की ओवरऑल रैंकिंग काफी ऊंची लग रही हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की संख्या और क्वालिटी के मामले में ये कम रैंक वाले यूनिवर्स 7 जितनी भी अच्छी नहीं है। वैसे ब्रह्मांड के विनाश के भगवान 10 के रूप में मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। ब्रह्मांड 10 में किन ग्रहों को नष्ट करने की आवश्यकता है? आखिरकार जिया की पहचान ब्रह्मांड के विनाश के भगवान 10 है। हालांकि वह लंबे समय से यूनिवर्स 7 में रह रहे हैं, फिर भी ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने के लिए चीजों को करने की जरूरत है। अनुपयुक्त और गलत ग्रहों का नाश करना उसका काम है। जिया को काम का उल्लेख करने के लिए पहल करते हुए सुनकर कुसु मुस्कुराया। वास्तव में विनाश के परमेश्वर का कार्य बहुत सरल है। भले ही आप विनाश के परमेश्वर बीरस की तरह पूरे दिन सोते हों, ये तब तक ठीक है जब तक आप अपने मिशन को याद करते हैं। जब आप जागते हैं और कुछ ग्रहों को नष्ट करने के लिए बाहर जाते हैं, यदि विनाश का परमेश्वर अपने कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार करता है, तो स्वर्गदूतों की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें याद दिलाएं। राजदंड उठाते हुए कुसु ने जांच की और कुछ अयोग्य ग्रहों को चुना। जिया समा कुल 135 ग्रह हैं जिन्हें नष्ट करने की आवश्यकता है। उनके अस्तित्व ने ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा पैदा की है। साधारण अंधकार या बुराई, जब तक वे ब्रह्मांड के संचालन को प्रभावित नहीं करते हैं, तब तक स्वर्गदूत और विनाश के भगवान बस खड़े रहेंगे और उदासीन रूप से देखेंगे, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से दुनिया में महान अच्छाई और बुराई का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। बुराई और दयालुता सभी मानव निर्मित परिभाषाएं हैं, और ऐसे मानक कुछ हद तक संकीर्ण हैं, और विनाश के भगवान इस बारे में परवाह नहीं करते हैं। एक उच्च दृष्टिकोण पर खड़े होकर विनाश के भगवान को केवल एक चीज को खत्म करने की आवश्यकता है। वे नकारात्मक तत्व हैं जो पूरे ब्रह्मांड के लिए हानिकारक हैं। विनाश के देवता के रूप में जिया को कभी कभी विनाश के देवता बीरस की जीवन के प्रति उदासीनता और निर्ममता को सीखना पड़ता है। ब्रह्मांड 10 विनाश के ग्रह के भगवान। काला गोलाकार क्रिएटिव गॉड स्टार विनाश के देवता के ग्रह के नीले आकाश में तैर रहा था। विशाल स्फेरॉइड सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर रहा था, ग्रह पर एक गोलाकार छाया पेश कर रहा था। गॉड स्टार की 287वीं मंजिल बनाने पर जो दृष्टि की रेखा में प्रवेश करता था वह बर्फ और बर्फ का परिदृश्य था। एक ठंडी हवा बह रही थी जो चेहरे को चाकू की तरह चल रही थी, और पेड़ की शाखाओं से सफेद होरफ्रॉस्ट गिर रहा था। इस ठंडे और ठंडे स्थान में केवल एक व्यक्ति था जिसने यहाँ प्रशिक्षण पर जोर दिया, और वह ओबुनी है, जो ब्रह्मांड 10 का सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 749। ओबुनी कुछ साल पहले जिया ने महसूस किया कि यूनिवर्स 10 में हाई एंड फाइटिंग फोर्स बहुत दुर्लभ थी। इसलिए कुछ सोचने के बाद उन्होंने कुसु को प्रशिक्षण के लिए क्रिएटिव गॉड स्टार में प्रवेश करने के लिए नश्वर दुनिया से 1 दर्जन या उससे अधिक प्रतिभाशाली योद्धाओं का सावधानीपूर्वक चयन करने के लिए कहा, और ओबुनी उनमें से एक है जिसने अब क्रिएटिव गॉड स्टार में दृढ़ कदम उठाए हैं। मैं कुछ दिनों में 288वीं मंजिल में प्रवेश कर सकता हूँ। ओबुनी ने एक मोटा अनुमान लगाया,
और फिर सख्ती से कड़ी मेहनत जारी रखी। स्तर जितना अधिक होगा, इसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। 288वीं मंजिल पर अगर वह इसे तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें सुपर सैयान 3 स्तर के करीब ताकत की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस मौके को खूब संजोया, इसलिए वह लगन से ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्रिएटिव गॉड स्टार का जादू न केवल उनकी शक्ति को मजबूत करने में परिलक्षित होता है, बल्कि उनके स्वयं के आयाम के सुधार में भी परिलक्षित होता है। प्रत्येक प्रशिक्षण वास्तव में शरीर और आत्मा का एक उदात्तीकरण है। क्रिएटिव गॉड स्टार से निकलने वाली रहस्यमय आभा को हर समय महसूस करते हुए ओबुनी की छिपी हुई क्षमता को थोड़ा थोड़ा करके पता लगाया जा रहा little.novelusb.com वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे विनाश के भगवान द्वारा चुने जाने का अवसर मिला, इस प्रकार इतनी बड़ी प्रगति प्राप्त की। इसलिए वह जिया और कुसु के लिए बहुत आभारी था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जब ओबुनी ने 288वीं मंजिल में प्रवेश किया तो उसके सामने के दृश्य बदल गए। बर्फ और बर्फ के क्षेत्र को तुरंत धधकती गर्मी से बदल दिया गया था। एक चिलचिलाती धूप आकाश में थी और उसके सामने एक अंतहीन धूसर रेगिस्तान था। हर बहती हवा अपने साथ चिलचिलाती गर्मी लाती थी, मानो वह लोगों को जिंदा भून दे। उसके गालों से पसीना टपक रहा था। ओबुनी रेगिस्तान के अंदर उड़ रहा था। ओबुनी जैसे विशेषज्ञ के लिए केवल रेगिस्तान कुछ भी नहीं है और वह एक पल में इसके माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन क्रिएटिव गॉड स्टार में रेगिस्तान अंतहीन लग रहा था। जब उसके शरीर की ऊर्जा का ज्यादातर उपयोग किया जाता था, तब भी वह रेगिस्तान के अंत को नहीं देख सकता था जो हर जगह पीली रेत से व्याप्त था। उसके दिल से एक बहुत भारी एहसास निकल रहा था और उसके होंठ सूखने लगे थे। जब ओबुनी की चेतना थोड़ी धुंधली हो रही थी तो आसपास के दृश्य फिर से बदल गए। वह अचानक हरे भरे वनस्पति बांस के जंगलों के साथ एक घाटी में प्रवेश किया। बहते पानी पर एक पुल था और काई उगने वाली पत्थर की सीढ़ियों से एक बड़बड़ाहट की धारा बह रही थी। हरे पेड़ों और काले पत्थरों के बगल में एक बांस की इमारत बनाई गई थी। घाटी एक परिभूमि की तरह थी जो बाहर के रेगिस्तान से पूरी तरह से अलग थी। हैरान होकर ओबुनी बांस की इमारत की ओर चल पड़ा। जब ओबुनी उसके करीब था, दरवाजा खुला और लाल बालों वाला एक युवक बाहर आया। उसकी चांदी की आंखें उज्ज्वल चंद्रमा की तरह निर्दोष थीं और उसके पूरे शरीर में एक सर्वोच्च आभा थी। जिस क्षण ओबुनी ने उसे देखा, वह अपनी आत्मा पर एक बड़ा दबाव महसूस कर सकता था। ओबुनी के चेहरे पर आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया क्योंकि उसने दूसरे की पहचान को पहचाना और सम्मानपूर्वक झुक गया। विनाश के देवता सामा, आप यहाँ क्यों हैं? ओबुनी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो उसके सामने प्रकट हुआ था और यह आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता थे, जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान देवता थे। ओबुनी की ओर देखते हुए जिया मुस्कुराया। एक साधारण नजर के साथ उन्होंने ओबुनी के माध्यम से पूरी तरह से देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं, आप कुछ साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जगह भगवान स्टार बनाना वास्तव में जादुई है और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। ओबुनी ने ईमानदारी और आदरपूर्वक कहा। जिया ने ओबुनी को आने के लिए इशारा किया और वे दोनों एक पत्थर की मेज के दोनों किनारों पर बैठ गए। फिर जिया ने कहा, हालांकि हमारे यूनिवर्स 10 की रैंकिंग सभी ब्रह्मांडों में खराब नहीं है, विशेषज्ञों की संख्या बहुत कम है। यदि भविष्य में ब्रह्मांडों के बीच संघर्ष होता है तो ये हमारे लिए बहुत प्रतिकूल होगा। भले ही यूनिवर्स 10 की समग्र ताकत मजबूत है, लेकिन माना जाने वाला पैरामीटर वास्तव में अनुचित है। यह निर्विवाद है कि सभ्यता स्तर और मार्शल स्ट्रेंथ इंडेक्स ब्रह्मांड के विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, लेकिन यदि आप केवल औसत मूल्य की गणना करते हैं तो आप बहुत सी चीजों को याद करेंगे। जैसा कि यूनिवर्स 10 अब है, सभी व्यापक मूल्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप मजबूत विशेषज्ञों को हटाते हैं तो वे सभी ब्रह्मांडों के बीच बहुत जर्जर हैं। ओबुनी भी मोटे तौर पर अपने ब्रह्मांड की स्थिति को जानता है और इस वजह से उसके सामने विनाश के देवता ने क्रिएटिव गॉड स्टार खोला है, जिससे एक निश्चित संख्या में नश्वर दुनिया के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत कहा, मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा और जितनी जल्दी हो सके विनाश के भगवान की अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। अपना हाथ हिलाते हुए जिया ने सहज रूप से मुस्कुराया। ओबुनी, आप 6 साल से अधिक समय से भगवान स्टार बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना? हाँ, विनाश के देवता सामा, ओबुनी ने जवाब दिया। ठीक है, बहुत समय हो गया है। जिया ने खुद से बुदबुदाया और कहा, आप 6 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं, आपका परिवार थोड़ा चिंतित होगा। मैं आपको छुट्टी देने के लिए यहाँ आया था ताकि आप पुनर्मिलन के लिए वापस जा सकें। प्रशिक्षण में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मानसिकता में बदलाव के साथ आपके पास सफलता का बेहतर मौका हो सकता है। जिया जानता है कि ओबुनी का अपने घर ग्रह पर एक परिवार है। वह इतने सालों से बाहर हैं, अब समय आ गया है कि वह वापस जाएं और उनसे मिलें। विनाश के देवता समा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओबुनी ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। दरअसल पिछले 1 साल में उन्हें अपने परिवार की याद ज्यादा आ रही है। ये केवल इसलिए था क्योंकि यह प्रशिक्षण अवसर बहुत दुर्लभ था कि उन्होंने होमसिकनेस की भावना को दबा दिया। अब जब जिया ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की है तो उनके दिल में एक अवर्णनीय भावना है।
जिया मुस्कुराया। वह ओबुनी से काफी संतुष्ट था। इस तरह का एक योद्धा जो अपने परिवार की परवाह करता है। वह बिल्कुल वही है जो यूनिवर्स 10 को चाहिए। उन्होंने कुसु को निर्देश दिया कि वह ओबुनी को अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन के लिए अपने ग्रह पर वापस ले जाए, जबकि जिया क्रिएटिव गॉड स्टार की मंजिलों के चारों ओर घूमता रहा और कुछ अन्य योद्धाओं से मिला जो क्रिएटिव गॉड स्टार में प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि ओबुनी के रूप में उत्कृष्ट नहीं था, उनकी प्रगति भी काफी स्पष्ट थी। जिया को हर लड़ाई के दौरान छलांग और सीमा से आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली प्राणी नहीं हैं। कभी कभी एक लंबा जीवन शक्तिशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यूनिवर्स 10 के विशेषज्ञों को मजबूत होने में थोड़ा समय लगेगा। क्रिएटिव गॉड स्टार की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा, ये पूरे क्रिएटिव गॉड स्टार का सबसे छोटा हिस्सा है। शीर्ष पर छोटे से क्षेत्र में केवल बैंगनी चमक से घिरी एक घूमने वाली वेदी थी। गॉड स्टार बनाना विनाश के देवता को तैयार करने के लिए एक परीक्षण भूमि है। जब साधारण प्राणी इस स्तर तक पहुंचते हैं तो वे सामान्य रूप से दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होते हैं। लेकिन अभी क्रिएटिव गॉड स्टार जिया के लिए नए लोगों को तैयार करने का एक पालना है। यदि चुनौती देने वालों को क्रिएटिव गॉड स्टार में डाल दिया जाता है तो शायद वे जल्द ही कुछ मजबूत विशेषज्ञों को तैयार करने में सक्षम होंगे। बेशक जिया क्रिएटिव गॉड स्टार का बहुत अधिक दुरुपयोग नहीं करेगा, जो मात्रा से पहले गुणवत्ता के सिद्धांत के अनुरूप है। उसके बगल में एक प्रकाश चमका और कुसु की नाजुक आकृति। जिया समा, मैंने ओबुनी को वापस भेज दिया है। जिया ने शांति से सिर हिलाया और कहा, उन मार्शल कलाकारों को भविष्य में एक उचित छुट्टी दें। यदि यूनिवर्स 10 शक्तिशाली विशेषज्ञों को तैयार करना चाहता है तो इसे जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। ये बहुत लंबा मामला होने जा रहा है। चारों ओर चलो विनाश के भगवान के मिशन को आगे पूरा करते हैं। जिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे एक लक्ष्य चुनने दो। कुसु की आंखें एक मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति में घूम गईं, फिर उसने पहले खोजे गए ग्रहों के माध्यम से फ्लिप किया और एक ग्रह की पहचान की। शून्य में एक ग्रह दिखाई देने से पहले राजदंड के ऊपर क्रिस्टल बॉल हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। ग्रह वुता, अंधेरे जादूगरों द्वारा नियंत्रित एक ग्रह ने कई वर्षों तक ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन किया है, अच्छे और बुरे के बीच क्रम को बाधित किया है और यहाँ तक कि काई के मरने की एक बुरी घटना पहले भी हुई है। कुसु ने अभिव्यक्तिहीन रूप से सिफारिश की। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई थी, जैसे कि कार्य मोड में प्रवेश कर रही हो। जिया की आंखें शीतलता से चमक उठीं। फिर ये ग्रह होगा। जिया समा, चलो तुरंत चलते हैं, इसमें लगभग 12 मिनट लगेंगे। कुसु ने जिया को इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं करने दिया, इसके बजाय उसने वार्प का उपयोग किया। जिया ने कंधे उचकाए और कुसु के आग्रह पर सहमत हो गया। प्रकाश की रंगीन किरणें चमकीं और क्रिएटिव गॉड स्टार का शीर्ष खाली हो गया, जिसमें केवल अकेली वेदी उद्देश्यहीन रूप से घूम रही थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 750। उसे विनाश की अनुमति दे। ग्रह वुटा, एक ऐसे शहर में जो पूरे साल बादल और बारिश से भरा रहता है और एक नीरस और भ्रष्ट वातावरण से भरा हुआ था। पूरे ब्रह्मांड के टाइकून जीवन के सुख का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि यह अंधेरे जादूगरों द्वारा नियंत्रित एक ग्रह है। यहाँ तक कि कामी भी यहाँ हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं है। अपराध ग्रह में हवा में बारिश होती है और हवा एक बुरी आभा से भर जाती है। ग्रह पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर एक प्राचीन महल खड़ा था और यहाँ से गुजरने वाले टाइकून पूजा में साष्टांग प्रणाम करने के लिए यहाँ आने से खुद को रोक नहीं सके। किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन महल में एक जादूगर देसिद्रा रहता है, जिससे देवता भी डरते हैं। वह एक शक्तिशाली जादूगर है जिसने एक बार अंडरवर्ल्ड में अराजकता पैदा कर दी थी, फिर काई को मार डाला और जीवित की दुनिया में कदम रखा। महल की गहराई में सजावटी पेड़ रक्त की गंध से दूषित थे। जादूगर डेसिड्रा टाइकून द्वारा प्रस्तुत उपहारों की जांच कर रहा था, जो 1 दर्जन से अधिक कमजोर जीवन ग्रह थे। सर आर्कविजिड, इन ग्रहों को देखो, उनमें से प्रत्येक में समृद्ध जीवन ऊर्जा है। एक टाइकून मुस्कुराया और उत्सुकता से जादूगर डेसिड्रा पर मोहित हो गया। आसपास के दर्जनों तारा क्षेत्रों में ऐसा कोई भी नहीं है जो शक्तिशाली आर्कविजिड से डरता न हो। केवल आर्कविजिड के साथ अच्छे संबंध होने से आप आसपास के स्टार क्षेत्रों में एक आरामदायक और अनियंत्रित जीवन जी सकते हैं। जादूगर डेसिड्रा एक पीली चमड़ी वाला अहंकारी बूढ़ा आदमी है जिसके पास केवल एक कंकाल बचा है। वह बुरे काले जादू का उपयोग करता है और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड की आत्माओं को भी परिष्कृत कर सकता है। इसलिए जो लोग उसके हाथों में पड़ते हैं वे न केवल अपना जीवन खो देते हैं, बल्कि उनकी आत्मा को भी बचना मुश्किल लगता है। अच्छा। जादूगर डेसिड्रा की कर्कश आवाज एक जाम कैसेट की तरह थी, भयानक रूप से उदास और ठंडी। इन जीवन ऊर्जाओं के साथ वह अपने जीवन को कई 100 वर्षों तक बढ़ा सकता है। यह अफसोस की बात है कि इसकी गुणवत्ता की तुलना उच्च स्तरीय देवताओं से नहीं की जा सकती है, अन्यथा उन्हें हजारों वर्षों तक कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब उन्हें इस आकाशगंगा की काई की जीवन शक्ति को निगलने का अविस्मरणीय एहसास याद आया तो उनकी लालसा फिर से जाग उठी। यह अच्छा है कि आर्कविजिड संतुष्ट है। तो दास व्यापार व्यवसाय के बारे में मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। एक शुद्ध आत्मा
वाले लोगों को चुनना याद रखें और उन्हें भविष्य में मेरे पास भेजें। जादूगर डेसिड्रा ने लापरवाही से कहा। टाइकून मुस्कुराया और जल्दी से सहमत हो गया। बेशक, जाहिर है, सबसे अच्छे लोग निश्चित रूप से महामहिम आर्कविजिड से संबंधित होंगे। मुझे बस बचे हुए खाने की जरूरत है। डेसिड्रा दूसरे पक्ष के रवैये से बहुत संतुष्ट थी। उसने उसे पीछे हटने के लिए हाथ हिलाया और फिर एक और टाइकून को देखने के लिए मुड़। आर्कविजिड, मैं यहाँ हूँ। टाइकून जल्दी से थोड़ा उठा और आगे बढ़ गया। हर टाइकून अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्राचीन महल में आता है, इसलिए निश्चित रूप से वह जादूगर डेसिड्रा के लिए बहुत विनम्र था। बुरा नहीं, बस कड़ी मेहनत करते रहो। धीरे से सामने वाले व्यक्ति के कंधे को थपथपाते हुए डेसिड्रा के बोनी चेहरे ने एक खौफनाक मुस्कान प्रकट की। उनके लिए ये टाइकून पेटू रेस्तरां को स्थानांतरित करने की तरह हैं, जो लगातार उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। यदि एक दिन वह संतुष्ट नहीं है तो वह बस उन्हें निगल जाएगा। यहाँ के आसपास के दर्जन भर स्टार क्षेत्रों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं है। ... यह व्यक्ति बुराई का स्रोत है। प्राचीन महल के बाहर जिया और कुसु बीच हवा में तैर रहे थे। नीचे गिरने वाली बारिश को एक अदृश्य बाधा द्वारा एक तरफ धकेल दिया गया था। कुसु की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने एक स्पष्ट सुखद आवाज में कहा, हाँ, अंधेरे जादूगर डेसिड्रा पहली बार अंडरवर्ल्ड की रक्त नदी से उत्पन्न हुआ था। चेतना को जन्म देने के बाद उन्होंने लगातार आसपास की आत्माओं को निगल लिया और बाद में अंडरवर्ल्ड के आदेश को परेशान किया और यहाँ तक कि काय जिन्होंने आकाशगंगा के उस क्षेत्र का प्रबंधन किया उनके हाथों मर गए। डेसिड्रा के ग्रह वुता में आने के बाद वह एक कदम आगे बढ़ गया और उसके जाल पहले से ही पास के 1 दर्जन से अधिक तारा क्षेत्रों तक पहुंच गए हैं। अपनी भौहें झुकाए हुए जिया ने यह सुनने के बाद सिर हिलाया। 1 दर्जन तारा क्षेत्रों का क्षेत्र ब्रह्मांड 7 के पूर्वी क्षेत्र के आकार के बराबर है। इस जादूगर डेसिड्रा के जन्म में थोड़ा जन्मबा महसूस होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कितना शक्तिशाली है। अपना हाथ हिलाते हुए जिया और कुसु जमीन पर उतरे, फिर दरवाजा खोला और in.novelusb.com बूम। दरवाजा टूटने की तेज आवाज ने महल में सभी को चिंतित कर दिया। जादूगर डेसिड्रा और दुनिया भर से आए टाइकून के चेहरे काफी बदल गए। आर्कविजिड का चेहरा उदास था क्योंकि उसकी ठंडी आंखें ठंडी रोशनी से फूट गईं और एक खूनी आभा पूरे महल में फैल गई। इतना साहसी कौन है? जादूगर डेसिड्रा एक गंभीर स्वर में चिल्लाया। उसकी शक्तिशाली आभा ने पूरे कमरे को बेहद अराजक बना दिया और कमरे में एक तूफान उठाया गया, जैसे कि एक शक्तिशाली तूफान के बपतिस्मा का अनुभव कर रहा हो। टाइकून के चेहरे तुरंत बदल गए जब डेसिड्रा नाराज हो गई और अपने अंगरक्षकों के पीछे छिपने के लिए भाग गई। डेसिड्रा ने अपनी आंखों में एक भयावह नजर के साथ दरवाजे की ओर देखा और एक लाल बालों वाले आदमी को अंदर देखा। उसके बाद एक छोटी लड़की ने राजदंड पकड़ रखा था। हा, तो ये सिर्फ एक साधारण व्यक्ति और एक छोटी लड़की है। क्या आप नहीं जानते कि यह जगह कहाँ है? क्या आपको मरने की जल्दी है? डेसिड्रा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में खूनी और क्रूर हत्या का इरादा था। अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ जिया ने विजार्ड डेसिड्रा को तिरस्कार पूर्वक देखा और उसकी आंखों में निराशा का संकेत चमक गया। उन्होंने सोचा था कि डेसिड्रा जैनम्बा के समान होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पास सुपर सैयान 1 की ताकत भी नहीं होगी। ऐसे आदमी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी समय उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उनके जैसा कोई भी पूर्वी क्षेत्र के आकार के बराबर एक विशाल स्टारफील्ड पर शासन कर सकता है। इससे देखा जा सकता है कि यूनिवर्स 10 कितना कमजोर है। निराशाजनक, जिया अभिव्यक्तिहीन था। उसकी आंखों में तिरस्कार ने जादूगर डेसिड्रा को गहराई से परेशान किया। वह क्रोध से जल रहा था, जैसे ज्वालामुखी फटने वाला था। किसी ने भी उसे इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मारे जाने के लिए कह रहे हैं। डेसिड्रा का पूरा शरीर और भी ठंडा हो गया और आसपास का तापमान हिमांक बिंदु तक गिर गया। जब उन टाइकून ने ये देखा तो वे सभी पीला पड़ गए और अपने अंगरक्षकों के साथ पीछे हट गए, क्योंकि क्रोधित जादूगर डेसिड्रा उनके और दुश्मनों के बीच अंतर नहीं करेगा और वे निर्दोष रूप से फंसाया जाना नहीं चाहते थे। जिया समा, वह गुस्से में है। कुसु ने अपना एक हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा और दूसरे हाथ ने राजदंड को पकड़ लिया, जैसा कि उसने हंसते हुए कहा था। इस पल में वह पहले से जीवंत छोटी लड़की से बहुत अलग लग रही थी। जिया का चेहरा उदासीन हो गया और उसने भावहीन होकर कहा, फिर उसे विनाश दें। आप लोग वास्तव में साहसी हैं। फिर से अनदेखा किए जाने पर अंधेरे की शक्ति डेसिड्रा से बाहर निकल गई और जिया और कुसु की ओर बह गई। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे उनकी रूह कांप गई। जब सामने वाले आदमी ने अपनी तकनीक का सामना किया, जिस पर उसे बहुत गर्व था, तो उसने अप्रत्याशित रूप से चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से एक सांस ली और एक मोमबत्ती पर छोटी लौ को उड़ाने की तरह डेसिड्रा का भयानक हमला, जो एक ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, तुरंत धुएं में बदल गया और गायब हो गया। वह जगह अचानक शांत हो गई और यहाँ तक कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों से मामूली कंपकपी भी सुनी जा सकती थी। थम्प थम्प, दिल हिंसक रूप से कांप रहा था। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और डेसिड्रा के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसका बोनी पीला चेहरा अभी भी था,
बहुत हास्यपूर्ण लग रहा था। महामहिम आर्कविजिट का हमला पूरी तरह से बेकार था। वह जवान आदमी बहुत शक्तिशाली है। उसकी आंखों को देखो, चांदी की पुतलियां बहुत डरावनी लग रही हैं। वह जादूगर देसिद्रा से भी अधिक शक्तिशाली है। अरे नहीं, चलो जल्दी से भाग जाओ। जादूगर देसिद्रा को हारते हुए देखकर, जो उनके दिलों में सर्वशक्तिमान था, टाइकून ने महसूस किया कि यह आदमी कितना भयावह था और जल्दी से अपने अंगरक्षकों से उन्हें दूर ले जाने का आग्रह किया। उन टाइकून को छोड़ते हुए जिया ने उन्हें डांटा और अनदेखा किया, लेकिन चूंकि वह विनाश के देवता के रूप में ग्रहवुता में आया था, इसलिए वह इन लोगों को आसानी से कैसे छोड़ सकता था। तुम कौन हो? देसिद्रा ने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। आपके सामने जो है वह विनाश के देवता जिया समा है। खुसू को समयबद्ध तरीके से पेश किया गया। विनाश के देवता। देसिद्रा थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसे नहीं पता था कि कौन सा भगवान विनाश का देवता था। नरक के राजा के ऊपर काय था, काय के ऊपर ग्रैंड काय था, और विनाश के भगवान के लिए उसने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन इसने उसे जिया से डरने से नहीं रोका। लेकिन जब उसने उन उदासीन चांदी की आंखों को देखा, तो वह केवल ये सोच सकता था कि एक सर्वोच्च देवता की आंखों में इतनी भयावह दृष्टि होगी। अपने चेहरे पर कोई भाव न रखते हुए जिया ने आराम से अपनी पीठ के पीछे से अपना हाथ बढ़ाया, देसिद्रा पर अपनी हथेली उठाई और ठंडी आवाज में कहा, अच्छे और बुरे का क्रम ब्रह्मांड के काम करने से संबंधित है। देसिद्रा, आपके कार्यों ने ब्रह्मांड के क्रम को खतरे में डाल दिया है। अब मैं तुम्हें विनाश देता हूँ। जीवित प्राणी अमीर या गरीब, महान या नीच पैदा हो सकते हैं, लेकिन केवल विनाश ही बराबर है।